Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। God bless you. आज सभी का दिन बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल, बहुत औसम रहे और जिंदगी जीने में सभी को बहुत मजा आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत वेला उठने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे प्यारे परमात्मा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में हम सबको उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे परमात्मा, हमें ये मानव जीवन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आया और स्वीकारा कि मैं उनकी बच्ची बनूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे प्यारे परमात्मा, ये बेहतरीन शरीर देने के लिए। वाओ वाओ वाओ, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड परमात्मा, ये आपने ये स्वास्थ्य का उपहार दिया। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे प्यारे परमात्मा का, जिन्होंने जब से मुझ आत्मा का जन्म हुआ तब से लेकर अब तक अपार धन दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन के हर एक रूप से मिलाने के लिए, माँ लक्ष्मी से मुझे इतना प्यार दिलाने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ प्यारी प्यारी माँ सरस्वती के लिए, जिन्होंने मुझे स्किल्स दी, जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया। थैंक यू। आज मेरे पास जो भी काम है, घर का काम, बाहर का काम, मेरे परिवार जन का काम, मैं उस सारे काम के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे परमात्मा। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास काम है और मेरे पास वो स्किल्स है जिनका मैं बहुत अच्छे से यूज कर पा रही हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे प्यारे परमात्मा। इस बेहतरीन जीवन के लिए शुक्रिया, बेहतरीन रिश्तों के लिए शुक्रिया, बेहतरीन शरीर के लिए शुक्रिया, अपार धन के लिए शुक्रिया, इस बेहतरीन सुबह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मीटिंग में आए सारे बेहतरीन लोगों का भी दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। प्यारी प्यारी धरती माँ का शुक्रिया, आकाश पिता का शुक्रिया, जल देवता का शुक्रिया, वायु देवता का शुक्रिया, अग्नि देवता का शुक्रिया। शुक्रिया मेरी इन खूबसूरत आंखों का, जिससे मैं इतने खूबसूरत नजारे देख पाती हूँ। धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी नाक का, जिससे मैं अपनी सांसों को ले पाती हूँ। धन्यवाद मेरे इन सुंदर सुंदर कोमल कोमल कानों का, जिससे मैं मधुर आवाज सुन पाती हूँ। वाह वाह वाह। मैं बहुत 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 आभारी हूँ अपनी जिव्या का, जो मुझे शब्दों के उच्चारण में हेल्प करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने टेस्ट सेंस का, टच सेंस का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे परमात्मा, इस महीने जन्मे हर प्यारी प्यारी सोल के इस धरती पर आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्यारे महीने में बने खूबसूरत जोड़ों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उनकी जोड़ियां सदैव सलामत रहे। जिसका भी बर्थडे है, उनके सभी के बर्थडे होने पर उनके माता पिता का शुक्रिया, उनकी इस खूबसूरत दुनिया में आने के लिए शुक्रिया, उनके जीवन के सार्थक होने के लिए भी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया से शुक्रिया। बड़ा वाला शुक्रिया परमात्मा, बड़ा वाला शुक्रिया। सभी एकदम खुली बाहों के साथ ऊंचे हाथ करके परमात्मा से कहे, मुझे अमृत वेला उठाने के लिए मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आभार, दिल से आभार, दिल से आभार। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे परमात्मा कि आपने मुझे अमृत वेला उठाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया प्यारे परमात्मा, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस बेहतरीन सुबह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो कैसी रहा कल का दिन? कैसा रहा आप सभी का कल का दिन? जिंदगी जीने में मजा आया? सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बहुत खुशी से किया, प्यार से किया, आनंद से किया? किसने कितने शुक्राने किए? किसने हजार से ज्यादा शुक्राने किए? कल जो थैंक यू टास्क आपको दिया गया था, किसने वो 1000 से ज्यादा किया? कोई है ऐसा यहाँ पे जिसको लगता है कि मैंने 1000, 2000, 3000 से ज्यादा किया? तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी ने भी नहीं किया 1000 से ज्यादा किया? वाह। और किसी ने? ऐसा क्यों लग रहा है कि 1000 इतना बड़ा टास्क? ये तो बहुत बड़ा टास्क था ही नहीं।
चलो आज आपको उसका भी राज बताएंगे कि आप एक दिन में 1000, 5000, और जो लोग ये बोलते कि मेरे पास तो समय ही नहीं था, मैं कैसे कर लेती, मेरे पास इतने काम होते हैं, मैं गृहिणी हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकती। रिटन 100, ओरल 500। ओके। और बाकी लोग जिसको लगता है कि हम बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत ब्यूटीफुल, वो सभी ना अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे। जिसको लगता है कि नहीं यार, मुझे ना, मैं इतनी ब्यूटीफुल हुई ही नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, वो कर सकते हैं, पर हो सकता है वो लास्ट तक फील करने लग जाए कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। आज मेरी शेयरिंग है। यस, कौन है जिसका हैंड हैंड रेज कीजिए, जिसकी भी शेयरिंग है। विवाह मैम की शेयरिंग है। ग्रेट। यस विवाह मैम। कल मुझे मेरा मोबाइल मिला। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कल मुझे मोबाइल मिला, फोन, न्यू मोबाइल। अच्छा, न्यू मोबाइल, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड सब ये सभी के लिए हिंट भी हो सकता है, जो जो मोबाइल लेना चाहते हैं उनको मोबाइल भी मिल सकता है। वाह वाह वाह, माँ लक्ष्मी के आने के लिए शुक्रिया, नई चीज आने के लिए शुक्रिया, इस न्यू ईयर की बेहतरीन शुरुआत होने के लिए भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यस, अगर आप खुद से बताना चाहिए तो और अच्छे से बता भी सकते हैं, इसी प्यारी वाली स्माइल के साथ जो अभी आपके फेस पर है। मैम 6 मंथ से वेटेड था कि आएगा आएगा आएगा, फाइनली कल ऐसा मूड बना कि चलो आज लेकर के आते हैं, और आ भी गया। वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल, ऑसम, लवली, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आपके जीवन में जो भी खुशियां आपको लगता है कि बहुत टाइम से रुकी है, वो सबके पास चली आए इस महीने, सबका महीना एकदम भरपूर खुशियों से भर जाए तो मजा आ जाए। से थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो ओके मच। न्यू ईयर पे न्यू ओपनिंग कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। हाँ जी, तो किसी ने मुझे बताया नहीं कि 1000+ किसने किया। ओनली 277। ओके, ग्रेट। चलो आज आपको एक राज बताते हैं कि आप 1000+, 2000+, 3000+ इजीली कर सकते हैं, इजीली। और आप जिसको भी ये लगता है ना कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे करूंगी, देखो, आपने अमृत वेला में जितना लिखा सो लिखा, मैजिक बुक ने जितना कहा सो कहा, लेकिन आप जब पूरे दिन काम करते हैं तो क्या करते हैं, अपने पास्ट में खोए रहते हैं या फ्यूचर में खोए रहते हैं। हाय उसने कैसे किया होगा, कैसे मुझे करना है, मैं क्या करूंगी। तो बेटर है पास्ट और फ्यूचर में खोने से प्रेजेंट में रहना शुरू करें। और जो भी आपके हाथ में है, जो भी आपकी आंखों के सामने है, उस सब के लिए शुक्रिया कहना शुरू कर दें। कैसे? जैसे कि कल मैंने कहा, आप सबके क्लास के बाद हमने जो किया सो किया, उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, मैंने जो भी कपड़े पहने हुए थे हर एक कपड़े के लिए थैंक यू। फिर जब मैं खाना बनाने गई तो जो भी चीज, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें डालती जा रही थी, थैंक यू बोलती जा रही थी। थैंक यू फॉर जीरा, थैंक यू फॉर ऑयल, थैंक यू फॉर कढ़ाई, थैंक यू फॉर गैस, थैंक यू फॉर लाइटर, थैंक यू फॉर सौंफ, थैंक यू फॉर हल्दी। एक एक करके जो भी चीज आप यूज करते जा रहे हो, पूरे दिन हम कितना सब कुछ यही तो करते हैं। पूरे दिन में आपने टमाटर काट लो, थैंक यू टमाटर, थैंक यू नाइफ, थैंक यू फिंगर्स, थैंक यू थंब, थैंक यू नेल्स, इस तरह से। बाकी पूरे दिन बोल बोल के किए, वेरी गुड, तो कितने हुए? आपको क्या लगता है कि 1000+ तो गए होंगे ना? ग्रेट। तो बस वही वही पूरे दिन इसी को शुक्राने में रहना कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि हम पूरे दिन शुक्राने में रह सकते हैं, और शुक्राने में रहना बहुत आसान है। तो अब सबको समझ में आया कि किस तरह से हम मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं। गॉट इट? सबको समझ में आया? हम पूरे दिन शुक्राने में रह सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, हर काम जिसको छू भी रहे हैं ना, उसको भी थैंक यू बोलते जाइए। तो आपका दिमाग जो है ना, ना पास्ट में जाएगा ना फ्यूचर में जाएगा, आप कहाँ रहेंगे, प्रेजेंट में। सब्जी बना रहे हैं भाई, आलू काटा, थैंक यू फॉर आलू, थैंक यू फॉर पीलर, थैंक यू फॉर माय हैंड, थैंक यू फॉर माय जॉइंट्स, थैंक यू फॉर दिस मोमेंट, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर जिस शॉप से लाए हो तो शॉपकीपर का शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इस तरह से करना है, कर सकते हैं सभी लोग। अब किसी को कोई परेशानी या
ग्रेट। तो अब कल से सबके सुनने को मिलेंगे कि हमने 1000 किए, 2000 किए, एक दूसरे को क्रॉस करने में लगे रहेंगे कि हमने आज इतने अचीव किए, इतने अचीव किए, इतने अचीव किए। सो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू एंड लॉट्स ऑफ पावर टू यू। या आप लोग प्रेजेंट में रहना सीख जाए। जब आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर ना पास्ट की चिंता ना फ्यूचर की चिंता, जो होगा परमात्मा देखेंगे, हम तो बस अपना प्रेजेंट संभालेंगे। प्रेजेंट में हमें कैसे रहना है? ग्रैटिट्यूड में रहना है। जो भी आपके हाथ में आ रहा है उसके लिए क्या कहना है? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज से उस शुक्रिया में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि आज थोड़े से बड़े बच्चे हो गए हम ना। कल छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे प्यारे बच्चे, आज थोड़े से बड़े हो गए। तो आज ये छोटा बच्चा उसमें क्या ऐड कर देगा अपने शुक्राने में? थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर मोबाइल, थैंक यू गॉड फॉर जूम मीटिंग, थैंक यू फॉर इंटरनेट कनेक्शन, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी इसके लिए, थैंक यू भगवान जी इसके लिए, थैंक यू भगवान जी इसके लिए। गॉट इट? सबको समझ आया? ग्रेट। तो चलिए आज हम मैजिक बुक की शुरुआत करते हैं। हमारी प्यारी प्यारी मैजिकल शिल्पा, हमारी प्यारी प्यारी मैजिकल रीडर, कहाँ है आप, कहाँ है आप, कहाँ हम आपको ढूंढे? यस। वाह वाह वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टार्ट कर दिया, थैंक यू। सभी के पास बुक्स है? अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। खुद से जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यस शिल्पा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो फोन को, जिससे बाकी लोगों को भी दिखे। ये यस। विजिबल है। हाँ हाँ हाँ। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिए गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत द्विधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके पास भी उसे अधिक दिया जाएगा वो समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये क्या कह दिया भाई? जिसके पास जो नहीं है वो भी ले लिया जाएगा? ये तो बहुत ही टफ चीज हो गई। कहीं कुछ अधूरा तो नहीं है? चलो देखते हैं क्या है इस पे अधूरा। यस। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं, या एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, उसका है कृतज्ञता। वाओ। जो कि हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन कही गई है, जिसके पास भी पास है क्या? कृतज्ञता। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। अर्थात यदि आप थैंकफुल रहेंगे, जो भी आपको परमात्मा ने दिया है उसके लिए आप थैंकफुल रहेंगे, तो परमात्मा आपको और चीजें देगा, और चीजें देगा। लेकिन आप होते हुए भी कमी का एहसास करेंगे तो वो जितना भी है ना, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है माँ और बेटे का। कभी भी लाइफ में कुछ भी हो ना, अपने आप को माँ बेटे वाले एग्जाम्पल से जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। जस्ट लाइक दैट, मान लीजिए दो बच्चे हैं घर में, और एक बच्चा मम्मी से कह रहे वाह मम्मा वाह, आप तो बहुत सुंदर कार लाई है मेरे लिए, ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू थैंक यू। मम्मा एकदम गले से लगा लेगी और बहुत प्यार देगी। और एक तरफ दूसरा बच्चा है जो कार होने पर मम्मा कार लेके आए और उसे चिड़चिड़ाना शुरू कर दिया, कैसी कार ले आई हो, मैंने तो ये मांगी भी नहीं थी, मुझे तो ये चाहिए भी नहीं थी, मुझे तो वो वाली चाहिए थी, अब कितनी कैसी सी कार ले आई हो मम्मा, ये वाली लानी थी, वो वाली लाई थी। मम्मा को क्या होगी? चिड़चिड़ा, गुस्सा आएगा कि हटो, तुम्हारे लिए तो कुछ लाना ही बेकार है, दो ऐसे भी, मैं उसे दे देती हूँ तुम्हारे बड़े भाई को जो बड़ी खुशी खुशी इसको ले रहा था, जिसको देने पर उसने बड़ी खुशी जताई थी। इट्स ट्रू और नॉट? ये होता है या नहीं होता है? यस यही मैम। होता है ना? यस। तो यही होता है, तो यही होगा। आप जिस चीज के लिए, जो भी अभी आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो, उसके लिए आप नहीं सोचते हो ऐसा कि ये मुझे, वाह मुझे ये मिला, वाह ये कितना अच्छा है मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे लिए ये तो लेकर आई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे?
जैसे हमने कल भी किया था, मैंने कहा था ढूंढना शुरू करो शुक्राने। हमने सारा बाहरी दुनिया में ढूंढना तो शुरू किया, लेकिन जो हमारे पास था ऑलरेडी, ये आंखें अच्छी चल रही है, कान अच्छे चल रहे हैं, बाल इतने सुंदर है, उसके लिए हम थैंकफुल नहीं रहे। तो कोशिश यही करनी है, जो भी आपके पास है छोटी छोटी चीज, अगर इवन आपके घर में पर्दे भी लगे ना, थैंक यू, थैंक यू। उसकी रॉड्स के लिए भी शुक्रिया, उसके एंगल्स के लिए भी शुक्रिया। आपके घर में खिड़की है, वाओ यू आर ब्लेस्ड। लोगों के पास वो भी नहीं है, लोग टेंट हाउसेस में रह रहे हैं, खिड़की तक नहीं है खोलने के लिए। तो आप सोचिए आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आप जब चाहे सूरज की रोशनी पा सकते हैं, जब चाहे बाहर के नजारे का आनंद भी ले सकते हैं। तो आप टोटली टोटली ब्लेस्ड हैं। ठीक है, तो यस, तो आपके पास जो है उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, और ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा डीप में आप थैंक यू करेंगे उतना अच्छा। किसको ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही चीज है कि थैंक यू रहना, थैंक यू रहना, ये तो सबके पास है, सबके पास खाने को भोजन है। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि अगर उन्होंने सुबह का भोजन ग्रहण कर लिया ना, उनको नहीं पता कि अगले पल का भोजन क्या है या नहीं। उसके लिए उन्हें मेहनत करने बाहर निकलना पड़ता है। बट आप लोग इतने ज्यादा ब्लेस्ड है कि अगर आज आप अपने रसोई घर में जाएंगे तो पाएंगे कि अगर आप एक महीने तक कुछ भी ना करें तो आपके पास वो भोजन है। तो आप ब्लेस्ड है। यस। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य है यदि आप कृतज्ञ होने के समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। यस, सिंपली उन्होंने कहा है जो भी आपके पास छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप उस सब के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दें। और कोशिश करें कि पूरे दिन जितना अधिक से अधिक समय आप निकाल पाए उतने ज्यादा कृतज्ञ हो जाए। तो जो अभी आपको एक छोटा सा बोनस टिप दिया, आप कोशिश करें उसको अपनाएं। पूरे दिन कृतज्ञता में रह सकते हैं, और जो कि बहुत आसान है। किसी भी चीज को पकड़े, थैंक यू भगवान जी इसके लिए। किसी भी चीज को देखे कि वाह थैंक यू भगवान जी इसके लिए। आप पूरे दिन कृतज्ञता में रह सकते हैं, और ये प्रैक्टिस अभी हम करेंगे भी साथ में। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। यस, पढ़ते जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हो हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। देखो इसमें कहा गया है कि आपको एक डर वाली लाइन भी दी गई है। जैसे बचपन में भी हमसे कहा जाता था ना कि बेटा ऐसा करोगे तो भगवान जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ डर वाली चीज है, ओके हम मानते हैं, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमसे तो हमेशा कहा जाता है ना कि जो आपको चाहिए आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। तो आपको क्या चाहिए? आपको अच्छा चाहिए। तो अच्छा कैसे मिलेगा? कृतज्ञता करने से मिलेगा। और इसको करने के लिए आपसे कोई पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं कि बच्चों कृतज्ञता करो, थैंक यू बोलो, है ना। तो आप अगर नहीं करोगे, आपके इसका इतना चार्ज लग रहा है, ये चार्ज लग रहा है, वो चार्ज लग रहा है, ये तो फ्री में है। आप फ्री में कृतज्ञता कर सकते हो। फ्री में कृतज्ञता करके आप बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ। बहुत सारे पैसा पा सकते हो, बहुत बड़े बड़े घर पा सकते हो, अच्छे रिश्ते कर सकते हो, अच्छा स्वास्थ्य कर सकते हो, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, घर खरीदने के लिए ना जाने क्या क्या पैसे चाहिए होते हैं, वो सब कुछ एक कृतज्ञता आपको ला के देगी। तो ये तो आसान है ना। दवाइयों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, खुशी के लिए कपड़ों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कृतज्ञता आपको वो खुशी दिलाएगी, वो आनंद दिलाएगी जो कोई नहीं दिला सकता। तो आज से खुद से वादा करो कि मैं आज से हर पल प्रेजेंट में रह के सिर्फ और सिर्फ थैंक यू करूंगी, सिर्फ थैंक यू गॉड करूंगी। अभी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आज हमने जाना थैंक यू गॉड करके हम कृतज्ञता करेंगे। आगे जाएंगे तो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ठीक है, आज से हम सभी खुद से प्रॉमिस करते हैं और परमात्मा से कहते हैं, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच मुझे ये बात बताने के लिए और फ्री में इतना प्यारा तोहफा देने के लिए कि बस मुझे तो थैंक यू बोलना है दिल के साथ, और आप मुझे सब कुछ छप्पड़ फाड़ कर दे देंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यस।
यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम इस लाइन को सभी लोग नोट कर लेंगे, एकदम हाईलाइट कर लेंगे। अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो अपनी बुक में बार बार, नोटबुक में बार बार लिखेंगे कि समान ही समान को आकर्षित करता है। बार बार बोलिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप रोंदू हैं, आपको रोते हुए चेहरे दिखेंगे। अगर आप एकदम खुश मिजाज है, तो आपको खुशियां खुशियां दिखेंगी। अगर आप कृतज्ञ हैं, तो आपको और ज्यादा मौके मिलेंगे कृतज्ञ होने के। अगर आप कंप्लेन करते हैं, तो आपको और ज्यादा मौके मिलेंगे कंप्लेन करने के लिए। तो बार बार अब हर रोज खुद को कहना, क्या चाहती हो निकिता तुम, खुश रहना या दुखी रहना? फिर खुद को बोलना, जो तू रहेगी वही तुझे मिलेगा, जो तू रहेगी वही तुझे मिलेगा। तो बार बार हमको क्या याद दिलाना है? समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अ ट्रिक्स लाइक, जो मैं होंगी वही मुझे मिलेगा। गॉट इट? या ग्रेट। आगे। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी। सबको लग रहा था शुरुआत में कैसे होगा ये, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे पैसा मिल जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? देखो कितना प्यारा आंसर मिला है कि हम सब एक क्या है, एनर्जी है। आप जैसी एनर्जी होंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी होंगे तो आप अपनी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। आप कैसी वाली नेगेटिव एनर्जी होंगे तो आप अपनी तरफ नेगेटिव वाली एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। वापस से सेम लाइन को और अच्छे से उन्होंने बताया कि समान ही समान को आकर्षित करता है। आप एक एनर्जी है, आप जो होंगे वही प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो सामने वाले भी सब क्या है, एनर्जी। तो इसी तरह से जब आप एनर्जी के रूप में सामने वाली एनर्जी को पॉजिटिविटी देंगे, यानी उनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, तो वो उन तक जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। यस। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसे ही अधिक चीजें मिलेगी, या कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं, और यही सृष्टि का नियम है। इस सबको जितना हमने पढ़ा ना, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल। सभी लोग अपनी नोटबुक एंड पेन ले लेंगे, साथ में एक प्यारी सी प्रैक्टिस करते हैं इस बात को सच करने की। सभी लोग नोटबुक पेन साथ ही हैंडी है सबके। आप नोटबुक में अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए कि आपको लगता है कि क्या आपके जीवन में अच्छा नहीं है। जैसे आप अगर लिखते हैं पहला रिश्ते में, लिखिए लिखिए कि मेरा उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। कौन है वो? देखिए जरा किसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। मेरा मेरी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, या किसी के साथ भी, किसी सोल के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। एक रिश्ते का लिखिए।
लेफ्ट हैंड साइड में बीच में एक लाइन रखेंगे, जैसे कि हम बचपन में पढ़े ना, डिफरेंस बिटवीन करके, तो ऐसे करके। फिर एक और लिखिए, एक रिश्ते का हो गया, एक हेल्थ का लिखिए। आपको किस में लगता है कि आपकी हेल्थ में चैलेंज है? बॉडी के किस पार्ट में चैलेंज लगता है? अब धन के एरिया में लिखिए। जैसे एक आपने रिश्ते के लिए लिखा, एक आपने हेल्थ के लिए लिखा, एक धन के एरिया में लिखिए कि आपको लगता है कि मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि मैं आराम से अपना घर का रेंट दे पाऊं या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाऊं, जो भी आपको लगता है। पर्याप्त धन नहीं कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहन पाऊं या फिर कार ले पाऊं, जो भी। एक अपने काम के लिए लिखिए, चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, तब भी लिखिए कि मुझे अपने घर के काम करना अच्छा नहीं लगता, या मेरे पास घर में बहुत काम है। सभी ने लिखा? तो अब मैं किसी को चाहूंगी जो हैंड रेज करे या मुझे बताए। कल एक मैम भी थी, उनका एक क्वेश्चन भी था, हम उसको ले नहीं पाए थे टाइम की वजह से। तो आई वांट कि अगर वो यहाँ पे है तो हैंड रेज कर सकती है। तो उद्धव सर, आप सुन रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट करने को बोलती हूँ एक बार। आपने रिश्ते में क्या लिखा? हाँ मैम। रिश्ते के लिए क्या लिखा आपने? रिश्ते के लिए मतलब मेरे जो अ, अ, भाई की जो वाइफ है ना। हाँ। हाँ, उनके साथ मेरा रिश्ता मतलब ठीक नहीं है। चैलेंज। इट्स ओके, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, चैलेंज है। आपने एक को रिश्ते को लिखा कि मेरा उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। अब आप देखो कि हाँ। आपके कितने लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। हाँ, बाकी तो सभी के साथ बहुत ही अच्छे अगर हैं। मैं आपसे कहूं कि अगर आप आंख बंद करके सोचें, 100 में से या 100% में से आपके कितने रिश्ते खराब हैं, आपने देखा शायद 2 या 3% खराब है, लेकिन आपने पाया हम्म। कि आपके 97% रिश्ते अच्छे हैं। यस। यस। तो आप क्या लिखेंगे यस। उसके सामने? कि मेरा बाकी 97% लोगों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा। सभी लोग इसी तरह से समझ पाए मैं क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ, हाँ। तो अब हम अपना ध्यान कहाँ लेकर जाएंगे? अच्छी जो चीजों हमारे 97% रिश्ते अच्छे हैं। जो ये 3% रिश्ते हमारे चैलेंज है ना, ये हम आगे चलते चलते उनको भी ठीक कर ले। ठीक है? तो सबको समझ में आया यस। क्या था ये? वेरी गुड। यस। यस। अब मैं हेल्थ के लिए शानु पूजा मैम मैं आपको बोलती हूँ, अनम्यूट कीजिए एक बार। देखो, जो कैमरा ऑन करेगा अच्छा लगेगा, हम उनसे बात कर पाए। आपने हेल्थ के लिए क्या लिखा? मेरे हेल्थ के लिए लिखा कि मुझे थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है मेरी लाइफ का। वेरी गुड मैम। आपने ये सबसे बड़ा चैलेंज इसको जाना। आप अपने आंख बंद करके देखो कि क्या बॉडी के सारे पार्ट्स आपके खराब है। नहीं, बाकी बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आपको एक परसेंटेज निकालने को दूं तो कितना परसेंटेज बॉडी आपकी ठीक है? मेरी बॉडी 95% ठीक है। वाओ, 95%! यू आर सो ब्लेस्ड मैम। लेकिन आप 95% पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? अगर आप 95% पे ध्यान दोगी तो वो बढ़ेगा ना। बट आप 5% को ध्यान दे रही हो, जो पहले कभी 1% था। आपने उस 1% को आज उसे 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 5 बनाया, और धीरे धीरे आप कब उसको 50 बना जाओगे आपको पता नहीं चले। तो लिखिए, आई एम ब्लेस्ड, या मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मेरी बॉडी के 95% पार्ट्स, मेरी बॉडी 95% अच्छी है, बेहतरीन है। या फिर मेरा स्वास्थ्य 95% बेहतरीन है, जिसको भी जिसका अपना लगता है। मैं मनी के लिए पूछूंगी अलिका से। यस अलिका, न्यू जोसेफ, आप एबल है बोलने के लिए? यस। बताओ अलिका, क्या है आपकी मनी का, आपका भी चैलेंज? लाइक जितने आते हैं उतने चले जाते हैं और इजीली नहीं आते ऐसा। इजी नहीं आते।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अलिका अपनी आंखें बंद करो और खुद से एनालाइज करो, खुद से एनालाइज करो, क्या आपके पास इतने कपड़े हैं कि आप एक हफ्ते तक या एक महीने तक बिना चेंज किए पहन सकते हो? क्या आपके पास इतना भोजन है कि इस पल आपने भोजन खाया और एक हफ्ते तक आप कुछ भी ना करो और आपके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन रहे? क्या आपके पास इतना है अलिका कि अगर आपको आज अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर जाना हो तो आप जा सकते हो? सोच के देखो। यस क्या यस आपके यस पास यस ये अलिका, आपके पास अब सर पर छत है कि आप मौसम की मार से बच सकते हो? यस यस इजीली। यस। तो आपके पास तो धन है अलिका। क्या आपके पास सिर्फ एक जोड़ी फुटवेयर है या 10 जोड़ी या 5 जोड़ी, 5 पेयर्स फुटवेयर है? है, काफी है मेरे पास। है। आपके यस। पास क्लास बस अब लेने के लिए टाइट है। इंटरनेट कनेक्शन भी है? है। वेरी गुड। आप अमृत वेला भी उठ पाई हैं। तो क्या कितना मार्क्स देंगे आप अपने आप को मनी के लिए कि आपकी लाइफ मनी एरिया में कितनी बेहतर है? आप 50-50% कर सकते हो, 60-40 का रेशियो रख सकते हो, 70-30, क्या है आपकी लाइफ में मनी का रेशियो? देखो, नीड्स तो मनी की कभी खत्म नहीं होती। आज मुकेश अंबानी जी भी अगर इतने पैसे वाले, तो वो भी तो अभी चाह ही रहे होंगे ना कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो लेकिन अभी आप जहां हैं वहां बैठ कर खुद को एनालाइज कीजिए कि क्या मेरे पास इतना धन है कि मेरे सर पर छत है, मेरे पास इतने कपड़े हैं कि मैं डेली पहन पाऊं, एक महीने या 2 महीने या 3 महीने तक पहन पाऊं या इस हफ्ते पहन पाऊं, खाने के लिए इतना भोजन है क्या नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास सेम कपड़ा वो एक हफ्ते या तब तक पहनते हैं जब तक वो फट नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे हैं जिसने एक पल तो खाना खाया, नेक्स्ट पल के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पड़े नहीं होते धन के अभाव की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार होने पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते धन के अभाव की वजह से। क्या वो सब है आपके पास अनिका? यस है। तो कितना परसेंटेज आप देना चाहेंगे? लाइक ऑलमोस्ट मेरे पास सब कुछ 99% सब, बहुत कुछ, सब कुछ लाइक ओ माय अबंडेंस में चीजें हैं। गॉड। ओ माय मेरे गॉड। पास काफी है। तो आप क्या लिखेंगे? आई एम ब्लेस्ड, कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरा धन हम्म। का एरिया इतना संपन्न है। आई एम थैंकफुल टू गॉड। ओके। थैंक यू भगवान जी हम्म। कि मेरे पास 50-50 भी लिख सकते हो। हम्म। 50% एरिया धन का अच्छा है, ऐसे भी लिख सकते हो। हम्म। तो हम 50 को 60, 60 को 70, 80 भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन अब जो 50 खराब वाला है उस पर ध्यान देंगे तो वो जल्दी जल्दी वो 60, 70, 80 हो जाएगा। सबको समझ आ रही है ये चीज जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस। Yes. अब हम करियर पे जाते हैं। यस अंजलि मैम, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। जी मैम। बताइए। मैंने अभी भी ज्वाइन किया था, लेट हो गया था, नहीं इट्स ओके, समझ में कोई आ रहा है। बात नहीं। कोई बात नहीं। कौन है कौन है कौन है? नीलम गिरी मैम, निकिता मोदी मैम, आप लोग मुझे दिख ही नहीं रहे हो। बाकी लोग कोशिश करें कि कैमरा ऑन करेंगे। अच्छा। चलिए मैं आपसे ही पूछती हूँ, जो जया मैम अनम्यूट, जया मैम प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। दीपाली मैम, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। आप कुछ काम करते हैं? यस मैडम। क्या काम करते हैं? आप मुझे दिख नहीं रहे। क्या मैम? क्या काम करते हैं आप? हाँ, मैं हाउसवाइफ ही हूँ, वैसे थोड़ा सा शेयर मार्केट का करती हूँ। सॉरी। हाउसवाइफ ही हूँ, वैसे शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत करती हूँ। आज के बाद कोई भी हाउसवाइफ अपने आप को हाउसवाइफ नहीं बोलेगा। वी आर अ होम मेकर्स। हूँ मैं। हम एक घर बनाते हैं। ठीक यस। है, वी आर अ होम मेकर्स, हम एक घर बनाते हैं और हमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई काम नहीं करता। हमारा ना कोई संडे होता ना सैटरडे होता, हमारा ना कोई वर्किंग हार्स होता। हम सिर्फ 24/7 काम करते हैं। तो हमसे बड़ा काम इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सो बी प्राउडली से आई एम अ होम मेकर। हाँ। आई एम ब्लेस्ड कि आई एम अ होम मेकर। ठीक है। तो बताइए मैम, आप क्या काम करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट का करती हूँ। तो उसमें कोई ब्रेकडाउन चैलेंज या घर के काम में कोई चैलेंज? साहिल। वो मैंने लिखा ही नहीं मैम। चलो कोई बात नहीं।
तो आप सबको समझ में आया, हाँ आप सब इस प्रैक्टिस को कर सकते આવા हो ना? હું દેખાવ છું એવી રીતે? आप सब इस चीज को कर सकते हो ना? समझ में आया ना कि आप इस तरह से आपने जो भी लिखा है ना उसमें देखना शुरू करो कि क्या चीज अच्छी है। अगर आज आपके पास काम है तो आप इस चीज के लिए भी ब्लेस्ड हो सकते हैं कि मैं इतनी स्किलफुल या टैलेंट हूँ कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, मेरे पास एक काम है। अगर आप घर का काम भी कर पा रहे तो कहीं ये जो भी आपको समझाएगा, वाओ आई एम अ होम मेकर, कि मैं घर पे आराम से अपने बच्चों का ध्यान तो दे पाती हूँ, अपने हस्बैंड को, घर वालों को घर का बना खाना तो दे पाती हूँ। जो लोग जहाँ पे दोनों लोग वर्किंग होते हैं या कुछ भी होता है तो वो लोग, आप पता है ना फिर कैसी लाइफ जीते हैं। तो वो उस सब चीजों के लिए तो आपको अब किस पे ध्यान देना है? ब्लेस्ड होने पे। क्या आपके पास बेहतर है और कितना बेहतर है, तो आप पाएंगे कि आपके पास बहुत कुछ बेहतर है। तो इस प्रैक्टिस से सबको समझ में आया कि ये प्रैक्टिस, ये लाइंस क्या हमें समझाना चाह रही थी, कि आपके पास जो अच्छा है आप जब उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप और अच्छा और अच्छा और अच्छा पाना शुरू कर देंगे। सो वंडरफुल। मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है, रीडिंग के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे आपको पता चले कि लाइफ क्या है। चलिए, थैंक यू शिल्पा। आप प्लीज पढ़िए अपनी प्यारी प्यारी आवाज में। मैम एग्जैक्टली सेम चीज़ जो अभी वर्क के लिए नहीं शेयर कर पाए, बट मैं थोड़ा सा एकदम शेयर करती हूँ कि मैं पहले बहुत क्रिटिसाइज करती थी वर्क के लिए। मेरे पास काम होने के बावजूद भी मैं उस चीज़ों को देखती थी जो मेरे पास, जो मेरे से नहीं हो रहा था। पर मैं 90% काम बहुत अच्छे से कर पा रही थी। बट पिछले क्लास में क्या हुआ, मैंने वर्क के लिए जो मेरे पास है, जो जो जिसमें मैं बेस्ट हूँ उसको सिकराने करने लगे, तो आपको पता है मेरे पास कितने बड़े अपॉर्चुनिटी आए हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसके लिए मैं सोच रही थी एग्जाम्पल दे देती हूँ, इट्स बेस्ट। यस। मैं बस इन लोगों से इसलिए एग्जांपल से ले रही क्योंकि मैं ले सकती हूँ, इन सबके पास ब्रेक थ्रूज है, बट मुझे लगता है कि आप लोग, क्योंकि इन सब का मुझे पता है, ये मेरी मैजिकल फैमिली ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में पाया और ये सब वो सब सीख कर आ चुके हैं। बट आई वांट कि आप लोग भी ये सब सीखें। सो थैंक यू शिल्पा फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग। यस इट्स ट्रू, हमारे पास जो काम भी आता है ना हम उसके लिए भी कृतज्ञ नहीं होते, हम उस चीज को भी क्रिप करते हैं, लेकिन आपके पास जो काम आ रहा है ना वो अपॉर्चुनिटी, उसके लिए भी थैंकफुल रहें तो आपकी लाइफ बहुत मैजिकल हो जाएगी। सो यस शिल्पा। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से यह एक है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यस। जब अब आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इस लाइन में तो ब्यूटीफुली आप ही के ऊपर सब कुछ डाल दिया। इसने तो कह दिया कि आप जो होते हैं वही आप पाते हैं, आप जो देते हैं वही आप पाते हैं, आप जो बोते हैं वही आप पाते हैं। तो ये लाइन तो ब्यूटीफुली बार 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 आपसे कह रही है कि अगर आज आपकी लाइफ में चैलेंज है रिश्तों में, आपने कभी कुछ दिया होगा, कैसे दिया होगा वो हम जानेंगे फॉरगिवनेस प्रेयर में। आपकी आज हेल्थ में चैलेंज है तो आपने कोई नेगेटिव विचार उसको दिए हैं, है ना? आज आपके करियर में चैलेंज है, जैसे शिल्पा ने अभी शेयर किया कि मैं उसको बहुत ज्यादा क्रिप करती थी तो बीच में ब्रेक डाउन भी आया, लेकिन जब मैंने प्यार देना शुरू किया तो अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई। तो क्या है सिंपल सा आंसर, कितने प्यार से इस बुक ने शुरुआत में ही आपको कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए कि आप जो होते हैं, आप जो देते हैं, आप जो करते हैं वही सब कुछ एग्जैक्ट पाते हैं। वाओ वाओ वाओ। थैंक यू रोंडा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइन, थैंक यू। यस। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यस इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, आपके पास जो है ना आप दिल से कृतज्ञ होंगे, दिल से। एक होता है
किसी ने बोला है 1000 शुक्राने कर लोगे ना तो सब पालोगे। हाय हट जाओ हट जाओ हट जाओ सब हट जाओ, आज मेरे को 3 घंटा दे दो, मुझे 1000 शुक्राने करने हैं। अरे बच्चों तुम बाहर से खाना खा लेना, पतिदेव आप बाहर से खाना, आपको पैसा चाहिए तो मुझे 1000 शुक्राने करने दो। बच्चों तुम्हें खुशियां चाहिए, जाओ यहाँ से चले जाओ अपनी नानी के घर, मुझे 1000 शुक्राने करने हैं। हम इस तरह से करते नहीं। बार बार कहा जा रहा है कि दिल से शुक्राने करने। दिल से शुक्राने कैसे करने, जैसे कल आपको बताया कि जो भी आपके पास है ना उसमें एकदम दिल लगा दो ऐसे। वाह क्या बात है। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच, कितने प्यार से तुम पढ़ रही हो। और सुबह अमृत वेला भी तुम उठ गई साथ में। थैंक यू, दिल से शुक्रिया इतने प्यार से पढ़ने के लिए और मुझे समझने के लिए कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ एग्जाम्पल देना है। इतना ब्यूटीफुल वे में पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसको अगर लिखूंगी ना तो वो मजा नहीं आएगा, पर मैंने लिखा भी और फिर उसको ऐसे फीलिंग्स दी एकदम सोचते हुए कि वाह कितनी प्यारी है शिल्पा। कि साथ में बैठकर जूम का पूरा अरेंजमेंट किया, ये उसका थंबनेल भी बनाया, फिर लैपटॉप से मीटिंग भी ले रही जिससे शेयरिंग भी बहुत अच्छे से हो पाए और हम लोग अच्छे से उसको पढ़ पाए। वाह थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ ना, मैं उस चीज को फील भी कर पा रही हूँ, मेरी बॉडी में वो फीलिंग भी आ रही है, वो सेंसेशन भी आ रहा है। इसलिए बोला भी जाएगा इस बुक में कि लिखने के बाद ना उसको पढ़ो। तो वो लिखने के बाद एग्जैक्ट पढ़ने को नहीं कहा है कि मैंने लिखा आई एम ट्रूली थैंकफुल टू शिल्पा कि वो सुबह मेरे साथ रीडिंग करती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि शिल्पा मेरे साथ रीडिंग करती है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, ये लाइन यहीं खत्म नहीं हो जाती है, आपको उसमें डीप ग्रैटिट्यूड फील करना है। वो कैसे होगा, जब आपने उसको लिखा फिर बस। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ उसके लिए कि वो हर रोज मेरे साथ अमृत वेला उठती है और इतने अच्छे से शेयरिंग करती है, बुक अपनी बुक शेयर करके फिर उसको इतने अच्छे से पढ़ती है, उसको बोलो फॉन्ट बड़ा कर लो वो कर लेती है और सब कुछ कितने अच्छे से समझती है। तब ब्यूटीफुली पॉज लेकर इतने प्यार से इतनी ब्यूटीफुल आवाज में पढ़ती है। वाओ परमात्मा वाओ, मुझे इतना प्यारा रीडर देने के लिए, इतना प्यारा साथी देने के लिए शुक्रिया। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो मेरे अंदर से वो फीलिंग आई, वो सेंसेशन आया, मेरी बॉडी में वो चीज फील हुई। दैट्स ट्रूली ग्रेटिट्यूड। ये है सच्चा वाला आभार। लिखकर पढ़ना ये तो बच्चों वाली चीजें होंगी, रटन विद्या जैसे बोलते कि जाओ पढ़ लो एग्जाम दे आओ पास हो जाओगे ना। अगर एग्जाम अच्छे से देना है तो उसको डीप अच्छे से पढ़ के जाओ, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पास हो जाओगे। यस। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले मानव जाति की शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों के महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों में मूल है। म- आगे भी रीड करो। हाँ हाँ, हाँ। मोहम्मद ने कहा था आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ लुत्स ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। यही कृष्ण कहते हैं कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। वहीं सम्राट डेविड ने पूरे संसार की उस हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। यस यस, पढ़ो पढ़ो। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिका, नवाजो, सोनी और चैरेको को तहीती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह तो की सबने रोशनी के प्रूव लिए कर दिया, सभी ने प्रूव कर दिया कि कृतज्ञता 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 कृतज्ञता। हर कोई कह रहा है, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म के लोग कह रहे हैं कि बस आपको क्या करना है, वर्तमान स्थिति में रहकर आनंदित होना है। वो कैसे होगे, जो हो वो उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। कृष्ण कहते हैं जो पाया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। वाह क्या बात है। डेविड जी कह रहे हैं कि जिस चीज का आप धन्यवाद देने को कहा था और धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, यानी जो भी अभी आपके पास है उसके लिए आपको क्या करना है, थैंक यू करना है।
तो जल्दी से जो भी आपके आसपास दिख रहा है, सभी लोग आपके कमरे में क्या क्या दिख रहा है, देखो देखो क्या क्या चीज है, हर चीज के लिए थैंक यू होना शुरू करो। फिर मुझे बताना कि आपने मिनिमम कितने किए, मैक्सिमम कितने किए। जल्दी जल्दी देखो अपने कमरे में क्या क्या दिख रहा है, जल्दी जल्दी देखो, फिर मैं आपसे भी पूछती हूँ। यस निकिता मोदी मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। जल्दी जल्दी मुझे देख के बताओ आपके कमरे में क्या क्या है, थैंक यू बोलना शुरू करो। थैंक यू भगवान जी, आज हम ये ऐड करेंगे। Thank you so much, dear God. I have table, I have chair, I have mobile, pen, notebook, a newspaper, temple, bed, a watch, and the blackboard, the light, fan, sofa. बस इतना ही है आपके पास। मुझे तो आपके अभी कमरे में, मैं आपके कमरे में आई भी नहीं, आपने मुझे अपने घर बुलाया भी नहीं, और मैंने आपके घर में तो बहुत कुछ देख लिया। इतना देख लिया कि मैं आपके घर के 100 शुक्राने कर सकती हूँ जस्ट अभी। थैंक यू अभी गॉड तो निकिता इतना मैम ही के कर गले में एक सोने की चैन देने के लिए। थैंक यू गॉड फॉर हर स्पेक्स, इनके स्पेक्स के लिए शुक्रिया, इनकी ब्यूटीफुल स्माइल के लिए शुक्रिया, इनके पास 32 दांत होने के लिए शुक्रिया। थैंक यू गॉड इनके बालों के लिए, थैंक यू गॉड इनकी स्किन के लिए, थैंक यू गॉड इनकी बॉडी के लिए, थैंक यू इनके कपड़ों के लिए, थैंक यू भगवान जी इनके सर पर छत है, थैंक यू भगवान जी इनके घर दीवार पे जो व्हाइट पेंट हो रहा है ना उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू वो जो ब्लैक बोर्ड के बगल में एक पाउच टंगा हुआ है जिसमें आप हैंग कुछ कर सकते हैं उसके लिए भी शुक्रिया, पीछे एक फोल्डिंग पलंग रखा है उसके लिए भी शुक्रिया। बाजी वाह, मैं तो आपके घर में एंटर कर गई। थैंक यू भगवान जी, आपके फुटवेयर्स के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी। तो मैं तो आपके घर में घुसकर आपके इसी रूम के 100 शुक्राने कर सकती हूँ। आई थिंक कहीं मैट भी पड़ा होगा, बेड पे बेडशीट भी होगी, बेड पे मैट्रेस भी होगी, पिलो भी होगा, पिलो कवर भी होगा, एक ब्लैंकेट भी होगा। तो थैंक यू। अरे वाह, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, क्या बात है, आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन भी है, वंडरफुल। आप जूम मीटिंग भी अटेंड कर पाए, वाह। आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि आपने इस जूम मीटिंग को कनेक्ट भी कर लिया। बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, ये हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक मैम आप निकाल सकते हो। और आपकी घड़ी में सेल है, मोस्टली पता है लोगों की घड़ियां रुकी भी रहती है, कुछ लोग क्या वो टंगाए रखते हैं। यस और नो। तो मुझे लगता yes, है कि 10 शुक्राने तो कम है ना, जो मैजिक बुक कहती है। मैजिक बुक तो सिर्फ आपको उंगली पकड़ के, एक छोटे वो सोच रही है एलकेजी के बच्चे हैं, बट अब आप क्या बन सकते हैं। आप मैजिक बुक को बताइए, मैं एलकेजी का नहीं, मैं तो 5th क्लास का बच्चा हूं, जो मैं एक ही जगह बैठकर इतने सारे शुक्राने कर सकता हूँ। इवन आपकी वॉल पे कोई पेंटिंग भी होगी, कुछ लगा भी होगा, कोई पोस्टर भी होगा, है ना। सो अब समझ आया कि हम किस तरह से yes. शुक्राने कर सकते हैं। थैंक यू गॉड, मेरी आंखें वाह कितनी सुंदर है, और इस चश्मे के साथ तो और सुंदर लगने लग जाती हैं। मेरे कान अच्छे से चल रहे हैं कि मैं यहाँ से बात आप मेरी सुन पाए, तो आप अनम्यूट कर पाए। आपकी उंगली भी अच्छी है जिसने आपको अनम्यूट करने में हेल्प की, है ना। तो Yes, समझ ma'am. आया, समझ आया Yeah. ना, किस Yes, तरह ma'am. से हम शुक्राने कर सकते हैं, है ना, कितना आसान। ये आप जहां Yes. अभी है वहीं से आप इतने सारे शुक्राने कर सकते हैं। और यही सब लोग बता रहे हैं कि जो अभी आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। यस शिल्पा। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, आप भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं नजर आता तो दोष आपका ही है। समझ आ गया, समझ आ गया। अब मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहूंगी यू आर द कल्प्रिट, यू आर द दोषी। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी आप में जो अच्छा है वो मैं आप में देखूं। तो आज से आप भी यही कोशिश करोगे कि आपके पास जो जो अच्छा है ना, जो है उसके लिए आप थैंकफुल रहेंगे। नहीं तो क्या कह रही है ये बुक, क्या आप चाहेंगी ये सुनना, या आपको क्या सजा दी जाती है क्योंकि आप दोषी हैं। नो नो नो, कहिए हम दोषी नहीं है। हम आज से शुक्राने करेंगे और भर भर के शुक्राने करेंगे। क्या होते हैं 10 शुक्राने, मेरे तो एक कमरे में ही 100 शुक्राने निकल आए। अभी रसोई घर में जाऊंगी तो 1000 शुक्राने कर लूंगी, बाथरूम में जाऊंगी तो 500 कर लूंगी। तो कहिए, आज से मैं खुद को कहती हूँ कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या है आप सभी, शुक्रगुजार। आज से आप सभी क्या है, ग्रेटफुल पर्सन। ठीक है, यस। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने महान
उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियांडो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसेप, ब्लैक, इमसेन, डिकनेस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, यूग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों के दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन भर में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई क्या बात कर है? सकते हैं आप लोग ये सब? आज से सब लोग करेंगे ना? आज से सब लोग की जो काउंटिंग है वो कितनी हो जानी चाहिए? 500 हो जाएगी। किस किस को लगता है कि बहुत ज्यादा दे दिया आपने? आप इसको थोड़ा सा कम कर दो प्लीज। तो मैं तो कहूंगी इसको 1000 ले जाओ। मैं तो नहीं करना चाहती कम, मैं चाहती हूँ कि आप दोषी ना बनकर आप शुक्रगुजार बने। तो कौन कौन तैयार है कि आज हम 500 प्लस तो ऐसे चुटकियों में कर लेंगे? हो जाएगा ना सबका चुटकियों में? यस, वंडरफुल वंडरफुल, हाई फाइव टू ऑल। यस। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास को कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के लिए प्रति कृतज्ञ थे। जिन आपके वैज्ञानिक लिए इसलिए जो हमने कल प्रैक्टिस की थी वो यही थी ना, कि हमें ये बुक जिसने इंट्रोड्यूस कराई, जो इस मैजिकल प्रैक्टिस में हमको लेकर आए, उन सब के लिए हमने कल क्या किया था? थैंक यू लिखा था। तो बस यही सभी ने किया कि अपने से पहले वालों के लिए, अपने से पहले जो भी हुआ ना, अपने पास जो कुछ भी है उस सबके लिए थैंक यू। आप सोच रहे हैं कि ये जो लाइट का आनंद आप ले रहे हो, बिस्तर का आनंद आप ले रहे हो, ये किसी की मेहनत की वजह से, किसी की सोच की वजह से। आपने कभी सोचा था जब हम पहले वाले जीवन को जीकर आए होंगे, उन्होंने कभी सोचा था कि फोन इतना इजी हो जाएगा, एआई का ऑप्शन आ जाएगा कि आप घर बैठे बैठे आप कुछ भी कर सकते हो? नहीं ना। बट ये पॉसिबल हुआ, ये चीज हुई। तो बी थैंकफुल कि ये ऐसा किसी ने सोचा था। तो उस पूरी पूरी पद्धति के लिए शुक्रिया, जिसने भी ऐसा सोचा था, जिसके दिमाग में ये आया आइडिया, उस पल का भी शुक्रिया। तो अब अभी हम ये सब भी सीखेंगे। जिन वैज्ञानिक दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान हुआ। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। यस। आपको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, जो कि अभी हमने सीखी, और जिसका अभी मुझे लगता है कि अब सबके लिए क्या हो गई है? आसान। अभी भी किसको लगता है कि अरे यार कौन बैठकर लिखेगा 1 घंटा 100 शुक्राने? मुझसे तो नहीं लिखे जाएंगे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं सुबह 8 से 8 जॉब पे जाती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ, बहुत टफ है ये 100 शुक्राने करना। लेकिन अभी मैंने आपको शुरुआत में एक तरीका बता दिया कि किस तरह से आप 500 1000 शुक्राने भी कर सकते हैं। और जितने ज्यादा शुक्राने आप करेंगे, जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे, उतने अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। तो आप सभी तैयार है ना अच्छे परिणाम पाने के लिए? आप सभी तैयार है ना शुक्रगुजार पर्सन कहलाने के लिए? है ना? आज से बार बार खुद से कहना, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक ग्रेटफुल पर्सन हूँ। मेरे लिए 100 शुक्राने क्या, 1000 शुक्राने करने भी आसान है। मैं ऐसे चुटकी बजा के 1000 शुक्राने कर सकती हूँ। अगर आप लग कर बैठे ना, तो आप सुबह सुबह 10 बजे तक ये 1000 शुक्राने कर सकते हैं। आपके पास इतना कुछ है। यस। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि
कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं होती थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का क्या मायने होता है। कभी कभी मैं मौके पर धन्यवाद कहने भर में मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती हूँ। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ती जा रही थी। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरा आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते का कर्ज और दायित्व से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि वक्त में स्वास्थ्य थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी या अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती या छुट्टियां मनाती, तब कहीं खुशियों के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। Yes. देखिए ना कितने प्यार से उन्होंने कहा है। हम सब ने बचपन में यही सब किया है ना। किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आपने क्या बोला? थैंक यू गिफ्ट देने के लिए, लेकिन वो दिल से नहीं था। वो ऐसा था कि वो जो बचपन से हमें बुक में सिखाया ना कि कोई कुछ देता है तो क्या बोलते हैं बच्चों? थैंक यू। थैंक यू। कोई कुछ गलत करता है तो क्या बोलते हैं बच्चों? सॉरी। सॉरी। ये जो हमें बचपन में सिखाया गया था ना, ये वो वाली चीजें हैं। लेकिन यदि आप दिल से कृतज्ञ होते, दिल से कृतज्ञ, आपके पास जो कुछ भी है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसा मुझे चुना कि हाँ मेरे पास ये कपड़े होने चाहिए, मेरे पास ऐसे छत होनी चाहिए ना। मैंने तो मांगा ही नहीं था, और आपने बिन मांगे मुझे दे दिया। मैं इस दुनिया में आई, आपने सारे प्रबंध करके मेरे लिए भेज दिए। वाह 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 भगवान जी वाह। आपका तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ परमात्मा आपकी कि देखो ना मेरी दीवारों पे पेंट भी हो रहा है। वाह कितना सुंदर है, कितने प्यार से उन्होंने बनाई होगी ना इन मिस्त्रियों ने। उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी मेहनत की होगी उस इलेक्ट्रिशियन ने कि अंदर से पाइप जाए, तार अंदर से जाए। वाह जी वाह। उन सभी की मेहनत का बहुत बहुत शुक्रिया। ये है असली कृतज्ञता, जो हमने कभी सीखी नहीं, हमने कभी करी नहीं। हमने क्या देखा? हाँ ये तो कोई गिफ्ट देता है तो थैंक यू बोल देते हैं, नहीं तो चल रही है जीवन, ऐसे करके हम लाइफ को जी रहे होते हैं। नहीं, अब आपको दिल से ग्रेटफुल होना है। और जब आप दिल से ग्रेटफुल होंगे तो आप पाएंगे कि जो आप पहले थे उससे आज आपके जीवन में बहुत चेंजेस है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं 3 साल से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं आज उन सभी से कहूंगी, अपनी थोड़ी देर आंख बंद करेंगे, शांति में बैठेंगे, 5 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना, और पूछेंगे कि तू जो ग्रेटिट्यूड कर रही थी वो सिर्फ करने के लिए कर रही थी या मन से कर रही थी? जो तुम कर रही थी वो तुम्हारे यहाँ भी था, ये दिल में भी था, दिमाग में भी था, शरीर में भी था, तो वो ग्रेटिट्यूड। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ था दिमाग में करने के लिए कि मुझे कुछ पाना है, पाना है, लोग कहते हैं शुक्राने करो तो मिलेगा, शुक्राने करो तो मिलेगा, मैं इसलिए कर रही थी, तो नहीं मिलेगा। मैं कहूंगी कि उस शुक्राने में दिल, दिमाग और ये पूरा शरीर अगर आप मिला लेते हैं ना, यानी वो फील भी करने लग जाते हैं उस चीज को, तब वो ग्रेटिट्यूड आपके लिए काम करता है। और फिर आप शुक्राने होने के लिए हर चीज में शुक्राना ढूंढना शुरू कर देते हैं। यस। मैम, 5 o'clock हो गया है। हाँ इसको कंप्लीट कर देते हैं हम्म। शिल्पा। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रख रही थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, और एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती, तो मैं कई अन्य समस्याओं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज से, बोझ से आजाद हुई, और उसके बाद कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों का पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंध
कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप में बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती हूँ कि जितनी मुझे कभी संभव भी नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन के सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप में बदल गया। थैंक यू रोंजा, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स। कितने प्यार से उन्होंने लिखा ना। और कौन कौन ये लाइफ जीना चाहता है कि रिश्ते अच्छे हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, धन आना शुरू हो जाए, और ये सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है कैसे? कृतज्ञता से। अब लेकिन कृतज्ञता करनी कैसे है? दिल से, दिमाग से और शरीर से। सिर्फ करने के लिए नहीं करनी कि लोगों ने कहा तो मैं कर लेती हूँ, लोगों ने कहा तो मैं लिख लेती हूँ, नहीं। ये कैसे करनी है? दिल दिमाग से। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो फील कर सकते हैं कि जब हमने लास्ट मंथ कृतज्ञता जब की थी ना, तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था कि यार लाइफ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो बर्डन नहीं था। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ आसपास कितना कुछ है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, अरे वाह ये भी अच्छा। और इस तरह से उनके रिश्तों में बड़ा प्यार आया। उनको रिश्ते अच्छे लगने लगे, आसपास के लोगों के लिए प्यार आने लगा, क्योंकि अपने दिल को एक्सपेंड किया था उन्होंने। जब हम दिमाग से शुक्राने कर रहे होते हैं ना, तो फिर हर चीज में दिमाग लगाते हैं कि मैं गोपाल सर के लिए शुक्राने करूं या नहीं करूं। क्या ही अच्छा है इनमें, चलो छोड़ो मैं ऐसा करती हूँ, मैं प्रियंका के शुक्राने कर लेती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रही है, वो वीडियो शेयर कर रही है। गोपाल सर तो कुछ भी नहीं कर रहे, मैं क्यों शुक्राने करूं इनके लिए? हमने क्या लगाया यहाँ पे? दिल दिमाग लगाया। लेकिन अगर मैं दिल लगाऊं, तो मैं दिल लगा के बोलूंगी वाह कितने अच्छे हैं गोपाल सर, जब भी क्लास में आते हैं एकदम ऐसे मुस्कुराते हुए आते हैं। कितनी प्यारी है इनकी स्माइल। देखो तो इस एज में भी गोपाल सर रात में इतनी मेहनत करके सोते हैं, उसके बाद भी सुबह आके क्लास करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और अपनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेयरिंग भी करते हैं, साथ में दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं। वाह। मैंने अब क्या देखना शुरू किया उनके अंदर? अच्छाइयां देखना शुरू की कि उनके अंदर क्या अच्छा है। उनका फेस स्माइली है, पर उससे पहले हम क्या देखते हैं? ये इसने मेरे लिए क्या किया है, मैं उसके शुक्राने करती हूँ। अरे उसकी स्माइल से मुझे क्या करना, उसके क्लास में आने से मुझे क्या करना? नहीं, मैंने जब दिल लगाया तो उनकी अच्छाइयां देखना शुरू हुई। लेकिन जब मैं दिमाग लगाती हूँ तो हम क्या देखते हैं कि सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया है, मैं तो सिर्फ उसके लिए शुक्राने करूंगी। लेकिन जब हम दिल लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वाह गोपाल सर कितने बड़े दिल के हैं कि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर किस तरह से अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ अलाउ किया। वाह, वाह, वाह। उनके रिश्ते उनके साथ कितने अच्छे हैं। वाह, उनकी हाइट कितनी अच्छी है, कोई भी सॉन्ग चला दो बिल्कुल बेझिझक खड़े होकर नाचना शुरू कर देते हैं। वाह। ये मैंने क्या लगाया है यहाँ पे? दिल लगाया है। तो जब आप दिल और दिमाग लगाते हैं ना, तो आप अपनी बॉडी में उस सेंसेशन को फील कर पाते हैं। तो सबको समझ में आया कि किस तरह से शुक्राने करने हैं। सिर्फ दिमाग से नहीं करने, दिल से करने हैं। जब दिल और दिमाग दोनों जब आपके शुक्रानों में इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तो शुक्राने करने में क्या आ जाएगा? मजा आ मजा आ जाएगा। जाएगा। यस, तो सबको समझ में आया। देखो जिसके कैमरे ऑफ है उनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उनको समझ आया नहीं आया, लेकिन जिसके कैमरा ऑन है तो सभी इस तरह से थम्स अप कर देंगे कि हाँ हमको समझ आया, समझ आया, समझ आया। बहुत अच्छे से समझ आया और जिंदगी जीने में मजा भी आया। सो अब आपके पास एक एग्जांपल एक लेते हैं। मैं किसी को अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट भी मैं उसी को करूंगी जिसका चेहरा भी पूरा दिखेगा। जैसे दीपाली मैम सिर्फ मुझे दिखाना चाह रही है कि मेरे देखो बाल बहुत सुंदर है, तो तुम सिर्फ मेरे बाल ही देखो। लेकिन जो ये दिखाएगा ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, वो पूरा पूरा दिखेगा। तो जया मैम मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप कर पा रहे हो खुद? यस। जया मैम, आप किसी एक चीज के शुक्राने करो जिसका भी आपका मन है। या तो घर का करो, रिश्ते का करो, स्वास्थ्य का करो, लेकिन आप दिल और दिमाग को यूज करते हुए करना। आपको शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही प्रॉपर। हेलो। हाँ जी।
हाय। यस यस, हाय मैम। हाँ, मेरी मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो आप क्या अच्छा बोलते हो मैम? थोड़ी बोल लूंगी। आप क्या अच्छा बोलते हो, मैं ये बोल रही हूँ। मैं तो सब अच्छा बोलती नहीं तो अभी आप बोले ना मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। हूँ, शायद समझ में आए ना आए। देखो अब मैंने क्या बोला, अभी हमने शुरू में क्या बात की थी कि जो चीज अच्छी नहीं है उस पर तो ध्यान ही नहीं देना ना, तो आपने तो पूरी क्लास का ध्यान उस पर दे दिया। अब हम क्या सोचेंगे, अच्छा ये वही जया मैम है जिनकी हिंदी अच्छी नहीं सही बात। है ना? तो अब बोलो आप। सॉरी। हाँ, अच्छा ना। अच्छा तो मेरे मेरे पापा बहुत अच्छे थे, कभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो आज उनके लिए जरा शुक्राने करके बताओ मुझे दिल और दिमाग से। वो इतने अच्छे थे ना, बिना मांगे सब मिलता था। जैसे? जैसे कभी हमने उनको, छोटे थे ना तब, कभी दिन में देख नहीं पाते थे, काम पे सुबह में चले जाते थे, फिर भी उनको ध्यान में रहता था क्या चाहिए होता है। अभी वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। कभी हमने उनसे प्यार से बात नहीं किया था, पर कोई नहीं, उनको आज हम उनसे जाने के प्यार से बाद बात करते हैं। जया मैम आज हम उनसे प्यार से बात करते हैं, आज हम सब जया मैम के पापा से प्यार से बात करते हैं। दिल पे हाथ रखिए और कहिए उनसे, अपने सामने उनको देखिए पापा को, और कहिए थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद परमात्मा मुझे इतने प्यारे 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 पापा देने के लिए। सबसे पहला शुक्रिया पापा को इसलिए कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाना चुना। मैं बहुत 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 आभारी हूँ अपने प्यारे प्यारे पापा के लिए कि मैं उनकी वजह से इस खूबसूरत दुनिया में आ पाई। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आई लव यू पापा, आई लव यू। ये आप हमारे लिए सुबह उठते ही, हमारे उठने से पहले ही काम पर चले जाते थे, और हमारे लिए जिससे कि हम अच्छा जीवन जी पाए, अच्छे से खाना खा पाए, अच्छे कपड़े पहन पाए, सर पर छत रहे, और अच्छे से शिक्षा भी प्राप्त कर पाए, पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन पाए। उसके लिए आप सुबह होते ही हमारे उठने से पहले ही काम पर चले जाते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपके लिए कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, हम सब के लिए इतना कुछ किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना प्यारा प्यारा खुशियों भरा जीवन देने के लिए, हमारे लिए मेहनत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आज हम सब ने आपके पापा से बहुत प्यार से बात की है, और देखना वो सोल जहां भी है ना, आपके पापा जहां भी है ना, तो बहुत खुश होंगे, कहेंगे वाह जया वाह, तुमने मेरी सबसे तारीफें कराई, मजा आ गया जया। आई लव यू जया, मेरा बच्चा हमेशा खुश हो। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। ठीक है? तो इस तरह से हम किसी के लिए प्यार कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी को भी प्यार कर सकते हैं। सबको समझ में आया कि किस तरह से हम खूब। ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, फील करके, एकदम मजे से फील करके। देखो आपके पापा, हमने भी फील कर लिया, तो हमने क्या किया, हमने अपने दिल को एक्सपेंड किया। अगर मैं यहाँ दिमाग से कर रही होती तो मैं क्या कर सकती हूँ आपके पापा के लिए, वो तो आपके पापा है, आपके पापा ने किया होगा। अगर आप मुझे स्वास्थ्य के लिए भी बताओगे ना, तो मैं आपके स्वास्थ्य के लिए भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा दिल ओपन है। तो जब आपका दिल खुलता है ना, जब आप दिल से हाँ, शुक्राने करते हो ना, तो आप हर किसी के शुक्राने कर सकते हो। सही ठीक बात है? है। खूब खूब यस, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। गॉड ब्लेस यू। पापा आपके साथ है, इसलिए ये मत बोलिए कि हम उस समय उनसे प्यार से बात नहीं कर पाए। अभी भी मौका है, आप उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। ठीक है जी? तो हेल्थ के लिए कौन बताएगा? तो हम हेल्थ के भी शुक्राने करके बता सकते हैं आपको कि दिल और दिमाग के साथ हम हेल्थ के भी शुक्राने कर सकते हैं। कोई है जो चाहता है कि हम उनके लिए हेल्थ के शुक्राने करें? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मी मी मी, कौन है मी? मी मी। गोपाल सर के लिए तो नहीं करूंगी, गोपाल सर को तो आते हैं शुक्राने करना। यस गोपाल सर, चलिए हम आपके लिए करते हैं। आप फ्रीज हो गए क्या? मैम जी चल रही है आपके यहाँ? उदय हाँ सर भी जी, हाथ उठा रहे हैं। यस सर को करते हैं म्यूट। सुदेश सर, यस, अनम्यूट कीजिए खुद को। थैंक यस, यू अमृता जी। दिल थैंक से शुक्रिया सर, आपके सुबह अमृत वेला उठने के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू।
आइए आपकी वो है तो आपने हेल्थ तो के लिए बताया है, तो मैं अपने हेल्थ के लिए, सेहत के लिए परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस एज के अंदर भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कंप्लीट हूँ हर तरीके से। सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, सभी अपने काम करता हूँ। सुबह उठ करके नहा लिया, धो लिया, अपने आप को फ्रेश कर लिया, मतलब कंप्लीटली। तो आप अभी जो क्लास में बैठे एकदम नहा धोकर बैठे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल डेली नहा लेता वाह, हूँ। वाह, वाह, वाह। तो चलिए इनके लिए दिल से शुक्राने करते हैं। सर ने अभी दिमाग से शुक्राने बताए और हम सबने भी सुने। अब हम सभी मिलकर दिल से शुक्राने करते हैं, दिल और दिमाग के साथ। आई एम ट्रूली 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 थैंकफुल टू यू गॉड कि आपने सुदेश सर को इतना प्यारा स्वास्थ्य दिया। वाओ, वाओ, वाओ। शरीर इनका कितना बेहतरीन है, इनके सारे अंग कितने सपोर्टिव है। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग तो सुबह 4 बजे उठने से भी बड़ा कतराते हैं, और यहाँ सर को देखिए, उनके शरीर ने, उनके शरीर के हर एक अंग ने कितना अच्छे से उनको सपोर्ट किया कि वो अमृत वेला क्लास में नहा धोकर फ्रेश होकर इतनी बड़ी वाली स्माइल के साथ बैठे हैं। वाह, 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 वाह जी वाह, वाह जी वाह। उनके शरीर के हर एक अंग के लिए तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उनके माइंड को इस चीज को अलाउ करने के लिए भी शुक्रिया। उनके दिल को ये कहने के लिए भी शुक्रिया कि चल सुदेश, नहा धोकर बैठते हैं क्लास में। वाह जी वाह, वाह जी वाह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्यारे परमात्मा सुदेश सर को इतना प्यारा उपहार देने के लिए, और उनके माइंड में ये ख्याल लाने के लिए कि इस तरह से क्लास की जाए तो मजा आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उनके शरीर के हर एक अंग के लिए शुक्रिया, उनकी इस सोच के लिए शुक्रिया, अमृत वेला उनके उठने के लिए, उनके शरीर के सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। इट्स ट्रूली ट्रूली अमेजिंग सर, इट्स ट्रूली अमेजिंग। हम सभी हेड्स ऑफ है आपके लिए कि आप इतना सुबह अमृत वेला उठकर, उससे पहले नहा धो के, इट मीन्स आप 3 बजे तो उठे ही होंगे। 3, 3:30। वाह, वाह। इट्स ट्रूली अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग टू। आपकी एज क्या है सर? 70 ईयर्स। ओ वाओ, 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 वाओ। आप समझ रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं? लोग कहते हैं अब तुम बूढ़े हो गए हो तो सुबह सुबह उठ के नहाया मत करो, नहीं तो हड्डियां जवाब दे देंगी, शरीर जवाब दे देगा। लेकिन सर ने अपने आप को यहाँ पे क्या बोला है, और यहाँ पे क्या बोला है? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। वंडरफुल सुदेश सर, वंडरफुल, वंडरफुल। मजा आ गया आपके साथ तो शुक्राने करके आपकी हेल्थ के लिए। वाकई में आपको तो बहुत प्यारी हेल्थ मिली है। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच सुदेश सर को इतनी प्यारी हेल्थ देने के लिए और इतनी प्यारी सोच भी देने के लिए। दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। सो थैंक यू ऑल। आज सभी को क्या करना है? आज का असाइनमेंट क्या है आपका? आज कोशिश करनी है आपको, आज कोशिश करनी है आप सबको 1000+ शुक्राने करने की। 100 लिख लेना, और ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में करके कर लेना। कैसे करने हैं? आज जिस भी चीज को छुओगे उसके लिए क्या बोलोगे? थैंक यू परमात्मा। तो जैसे अभी हमने रूम के लिए किया ना, एक ही रूम में हमको कितना कुछ मिला ना, ठीक वैसे ही अभी तो सिर्फ रूम में थे, फिर बाथरूम में जाओगे, फिर किचन में जाओगे, फिर अपने काम पे जाओगे, फिर कुछ ना कुछ तो देखोगे पूरे दिन में। तो आज सब चीज को देखते हुए, छूते हुए बस क्या बोल रहे हैं? थैंक यू गॉड फॉर दिस सिनरी, थैंक यू गॉड फॉर माई ट्रॉली बैग, थैंक यू गॉड फॉर माई ब्लैंकेट, thank you God for my bed sheet, mattress, bed, mat, my sleepers, bed, towels, jackets, sweaters. Thank you for this wall, for this bulb, for this lights, for this night lamp, for this। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके लिए धन्यवाद। इस प्यारी प्यारी लाइट, दिवाली लाइट के लिए भी धन्यवाद। मेरे रूम हीटर के लिए धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी मेरे एसी के लिए। थैंक यू भगवान जी इस कर्टेन के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरी इस प्यारी सी बड़ी विंडो के लिए। धन्यवाद परमात्मा मेरी कर्टेन रॉड के लिए। धन्यवाद मेरे इस प्यारे फैन के लिए। वाह, वाह, वाह। कर सकते हैं ना आज सभी लोग इस तरह से? और इस थैंक यू में ना हमारा एक प्यारा सा तड़का भी लगा दिया करो। हम लोग मोस्टली बोलते हैं वाह, उसके कहने से ना बड़ा मजा सा आ जाता है। वाह, वाह, वाह। तो आज सभी देखते हैं कल कौन कौन अपना रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। कल कौन कौन 1000+ जाएगा और कहेगा मैं बोलूं मैं, अरे तुमने तो कुछ भी नहीं किया अंतरा, सिर्फ 1000, मैंने तो 2000 किए। फिर नीलेश कहेगी बस 2000, अरे मैं बताती हूँ मैंने 3000 किए। फिर दीपाली मैम कहेगी अरे हटो नीलेश, साइड हटो तुम, मैंने 4000 किए। फिर शिल्पा कहेगी अरे सब लोग साइड हट जाओ, मैंने 4500 किए। फिर उधर से सुदेश सर कहेंगे तुम सब साइड हो जाओ,
मैंने तो 5000 कर लिए, तो बस मजा ही आ जाना। तो देखते हैं कल कौन किसको हराता है, कल कौन कौन आगे निकल जाता है इस रेस में, कल कौन कहता है कि मैंने तो इतने कर लिए। सो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। आप सभी के अमृत वेला उठने के लिए शुक्रिया, शिल्पा का इतने प्यार से रीड करने के लिए शुक्रिया, प्रियंका का टाइमली टाइमली वीडियो शेयर करने के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया नीलेश का, कितने प्यार से कल अगर आप सभी ने देखा हो वीडियो में, उसने इतने प्यार से डिस्क्रिप्शन बनाया कि किस पल क्या क्या सिखाया गया, आज हमने क्या क्या सीखा। सो थैंक यू नीलेश इतने प्यार से वो डिस्क्रिप्शन को राइट करने के लिए। एंड हमारा जो ग्रुप का लोगो है, डीपी है, वो नीलेश ने डिजाइन किया है। सो थैंक यू नीलेश। आप जितने भी थंबनेल्स वीडियो में देख रहे हैं वो सारा शिल्पा ने डिजाइन किया है। सो थैंक यू शिल्पा, थैंक यू प्रियंका। आपको टाइमली वीडियोस मिल रही हैं ग्रुप में फॉरगिवनेस की या ग्रैटिट्यूड की, वो सारा प्रियंका भेज रही है। सो थैंक यू प्रियंका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी पूरी मैजिकल फैमिली, मेरी मैजिकल फैमिली में हम 17 लोग हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पुश किया, उन्होंने ही मुझे पुश किया कि हाँ आप कर सकते हो। मैं हमेशा सिंगल रीडिंग करती थी, मतलब रीडिंग नहीं करती थी, मैजिक बुक बहुत बार, मैं 2 बार करा चुकी, एक बार नॉर्मल एक एडवांस वे में। तो इन्होंने बोला, और मेरा था मन रीडिंग के लिए, और इनके सपोर्ट से वो हो पाया। इन्होंने कहा मैम हो जाएगा, हो जाएगा, हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम सब मिलके कर सकते हैं। तो मेरी पूरी पूरी मैजिकल परिवार का दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये होप दी, आपने वो विश्वास जगाया, आपने वो उसको पुश किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी प्यारी सी मैजिकल प्रैक्टिस करते हैं, वो है हमारा मैजिकल मिरर। ये सभी इसको हाथ में लेंगे और इसको देखेंगे। तो इसको देखने से पहले जो हमने अब तक सीखा है ना, यस थैंक यू टीम, आपको तृप्ति मैम की तरफ से थैंक यू आ रहा है, कह रही है थैंक यू टीम, वाह क्या बात है। यस थैंक यू। हम हम टीम नहीं मैम, हम फैमिली है। यस हम सब फैमिली, और आज सब भी हमारी फैमिली है। बस आप अभी हमारे थोड़े पड़ोसी हैं, हम ना ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। आप हमारी सोसाइटी के नेबर्स हैं, जल्दी आप हमारे भी परिवार के हिस्से बन जाएंगे। हम लोग एक परिवार, हमारा ना बहुत बड़ा घर है मैम, हमारे घर में 17, हमारे लिए 17 रूम तो ज्यादा है, हम लोग एक ही रूम में समाये रहते हैं पूरे टाइम। तो थैंक यू। चलिए तो सभी मिरर को लेंगे, और मिरर को लेने से पहले जो अब तक हमने सीखा है इस मिरर के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या बोलेंगे? थैंक यू परमात्मा इस प्यारे प्यारे शीशी के लिए, धन्यवाद उस सोल का जिसने सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और उन्होंने इसको बनाया। आपने कभी सोचा कि कितनी प्यारी चीज, इसके लिए भी तो किसी ने सोचा होगा ना, कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे लोग अपने आप को देख पाए, है ना। सो थैंक यू उस सोच का भी जिसने ऐसा सोचा, धन्यवाद उस सोल का भी जिसने इसको बनाया, धन्यवाद उस पल का भी जब ये बना क्रिएट हुआ, धन्यवाद इसके रूप के लिए। हर किसी के पास अलग अलग आईना है ना, तो थैंक यू। इसकी आकृति के लिए भी थैंक यू। ये जिस भी धन से आया ना, थैंक यू, थैंक यू। अब ये आपको खुद को भी दिखा रहा है, तो कहिए थैंक यू मेरे खुद के दर्शन कराने के लिए, मुझे खुद से मिलाने के लिए। आपने कुछ फील किया इस दौरान कि मैंने इस आईने में ना, इस एक आईने में जो मैजिक बुक सिखाती है ना, वो सब इन्वॉल्व कर लिया मैंने। सोल भी इन्वॉल्व कर ली यानी रिलेशन, मैंने हेल्थ भी इन्वॉल्व कर ली यानी कि खुद को, क्योंकि मैं खुद को देख रही हूँ तो खुद को प्यार कर रही हूँ। मैंने धन भी, माँ लक्ष्मी को भी इन्वॉल्व कर लिया कि उस धन का शुक्रिया जिससे आईना आया। मैंने किसी के काम को भी इन्वॉल्व कर लिया कि उसने ये काम किया तभी तो ये आईना बना। तो आप देख रहे हैं, आप इस तरह से भी शुक्राने कर सकते हैं। ये आप सीखेंगे मेरे साथ आगे चलते चलते, कि आपके पास जो है ना, आप उसी एक चीज में डीप शुक्राने कर सकते हैं। आपको चीजें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही चीज में हर चीज के शुक्राने कर सकते हैं। सो थैंक यू। अब देखेंगे हम इस आईने को, अब खुद से क्या बोलेंगे। पहला वर्ड, हमने पूरी दुनिया को गुड मॉर्निंग बोल दिया, लेकिन अब हम खुद को इस प्यारे आईने में खुद को देखकर बोलेंगे गुड मॉर्निंग अमृता। इसी उल्लास के साथ बोलिए, खुशी के साथ बोलिए, इसी प्यारी आवाज के साथ बोलिए, बड़ी वाली स्माइल के साथ बोलिए गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल अमृता, गुड मॉर्निंग हैंडसम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वाह हैंडसम सुदेश गुड मॉर्निंग।
या वंडरफुल, क्या लग रहे हो उदय, उधव, गुड मॉर्निंग, ऐसे करके बोलो खुद से, करो खुद से बातें। आज खुद को अप्रिशिएट करो इस आईने में देखकर। कहो खुद से क्या अच्छा तुमने कल किया था, बताओ इस आईने में खुद को देखकर। कहो अपना नाम लेकर, जो भी आपका नाम है, जो भी आप खुद को प्यार से पुकारना भी चाहते हो, अगर खुद को प्यार से कहना भी चाहते हो ना, जो बचपन में आपको कहा जाता था, जो भी आपके नाम थे, छोटू, मुन्ना, जो भी नाम था, आप अपने बचपन के नाम से भी खुद को पुकार सकते हो और कह सकते हो। क्या बात है प्रियंका, क्या बात है, क्या बात है अमृता। तू अमृत वेला भी उठी, फिर तूने इतने सारे शुक्राने भी किए, रात में अपनी फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेशन भी किया। वाह वाह वाह, वाह अमेजिंग अमृता, वाह मजा आ गया यार। कितनी अच्छी तुमने वो कल सब्जी भी बनाई, वाह वाह, हर चीज में तुमने शुक्राना देखा, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। पूरे दिन खुश भी रही, वाह, दूसरों को खुश भी रखा अपनी इस प्यारी स्माइल के साथ। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तुम पर गर्व है, बहुत अच्छा कर रही हो तुम, बहुत प्यारा कर रही हो, बहुत अमेजिंग कर रही हो। तुमने कल न्यू ईयर के साथ एक नई शुरुआत भी की, खुद से प्रॉमिस भी किया ना कि अब हर रोज खुद को आईने के सामने ले जाकर खुद को अप्रिशिएट करोगी, और तुमने वो किया भी। कल तुम खुद के लिए सजी, बाजी वाह, तुमने डांस भी किया, बाजी वाह, बाजी वाह। तुम बहुत अच्छा कर रही हो अमृता, बहुत अच्छा। मुझे तुम पर गर्व है। हाँ, मैं तुम पे प्राउड फील करती हूँ। देखो, एक तो अमृत वेला उठ के आ रही हूँ इतनी सर्दी में, जहाँ लोगों को लगता है बस घुसे रहो कंबल में, तुम वो सब कुछ छोड़कर जमीन पे बैठकर एकदम अच्छे से शुक्राने कर रही हो। वाह, अच्छी लग रही है मुझे तुम्हारी ये वाइब्रेशन। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से खिलता हुआ देखकर, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, बहुत अच्छा। इतने अच्छे से तुम डीप शुक्राने भी कर पा रही हो, अमेजिंग, अमेजिंग। देखिए आप अपनी आंखों में क्या क्या बातें करने का मन कर रहा है, क्या खुद पर कल से ज्यादा प्यार आ रहा है? यदि आ रहा है तो दो वो प्यार खुद को, करो खुद की तारीफ। क्या बात है। खुद से बोल बोल कर बातें करो, अपने आप को आईने में देखकर खुद को प्रेज करो। अगर आपने कोई कपड़ा भी पहना है ना अभी, तो उसके लिए भी आप प्रेज कर सकते हो। क्या बात है यार, तू कितनी अच्छी लग रही है इस ड्रेस में, कितनी क्यूट लग रही है इस कैप में, कितनी प्यारी लग रही है तुम इस ट्रैक सूट में। कितना अमेजिंग है ना कि तुम सुबह उठ के एकदम नहा धोकर फ्रेश होके तुम आके बैठ जाती हो। इस तरह से भी अपनी तारीफ कीजिए। कोई कह ही नहीं सकता कि तुम इस एज में हो, अपनी एज से कम लगती हो अब तुम, क्योंकि तुम खुद से प्यार करती हो। कोशिश करना सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी आंखों में देखना, क्योंकि जब आंखों से बाहर देखते हो तो फिर कमियां देखते हो। सिर्फ आंखें देख, आंखों से बातें करना। वो एक गाना है ना, आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले ली मेरी जान। ओए जुगनी जुगनी, जुगनी कौन हो? आप सभी हो, आप खुद की जुगनी हो। लड़के लोग अपने आप को बोलेंगे वो जुगनू जुगनू, और लड़कियां बोलेंगी वो जुगनी जुगनी। सभी खुद को इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आपकी इस बातों में आपका चश्मा आपकी दरार बन रहा है, जया मैम चश्मा उठा के हटा के बात कीजिए। देखिए खुद की आंखों में, कीजिए खुद से बात। बताइए कि आप क्या क्या अच्छा कर रहे हैं खुद के साथ, कल क्या अच्छा किया, अभी क्या अच्छा किया। खुद के लिए कुछ गाना गाने का मन करे तो गा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने गाया, आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले ली तूने मेरी तो जान। यार कितना अच्छा तुमने मुझे मेरे बारे में बता दिया। ओए जुगनी जुगनी, ओए जुगनू जुगनू।
ठीक है, इस तरह से। यस। यस, कीजिए। चाहिए खुद को देखकर। वाह, अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है। इस तरह से तो मैंने कभी तुमसे इस तरह से बातें नहीं की। आज तुमसे ना इस तरह से बात करके ना अपनापन फील हो रहा है। लग रहा है कोई है मेरा अपना जिससे मैं बातें कर सकती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बोलिए खुद। और अब देखिएगा, ये लव यू ना प्यार वाला निकल रहा होगा, सच्चा वाला निकल रहा होगा, जो पहले बनावटी सा लगता था। क्या यार, खुद को आई लव यू बोलो, क्या खुद को बोलो बार बार आई एक्सेप्ट यू, लेकिन अब प्यार से आ रहा है। आई लव यू यार, आई लव। चलिए, मजा आया खुद से इस तरह से बात करके। देखा खुद को आईने में, तो आईने में देखते हुए खुद को कहो आई लव यू, आई लव यू। अंजलि मैम, जो लोग अंधेरे में ना, कोशिश करो अपने घर के किसी ऐसे रूम में आने की जहाँ लाइट हो, क्योंकि जब लाइट होगी तो आप अपने आप को आईने में बहुत अच्छे से देख पाओगे ना। या इसी वाली खुशी के साथ, स्माइल के साथ खुद को कहो आई लव यू। एंड कोशिश करना कि थोड़ा एक ऐसे स्पेस पर आने की, बैठने की, जहाँ पे ना कुछ भी वो पीछे ऐसे ना हो कि आप सो जाओ, क्योंकि हम बेड पर होते हैं ना, तो बेड हमेशा कहता है आओ मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। तो उसकी बाहों से बाहर निकल आओ, कहो मुझे तुम्हारी बाहों में जाना ही नहीं, मुझे खुद की बाहों में आना है। तो खुद की बाहों में आने के लिए ना बेड से बाहर आना पड़ेगा। एक स्पेस बना लीजिए अपने घर का, और वहीं बैठकर हर रोज शुक्राने कीजिए, तो और मजा आए। तो अब आईने को साइड में रखते हुए और अपने आप को कस कर हक कीजिए और कहिए खुद से, गर्व है मुझे तुम पर, गर्व है मुझे तुम पर कि तुम अमृत वेला उठी हो। वाह, वाह, वाह। गर्व है मुझे तुम पर कि तुम इतने अच्छे से शुक्राने करना सीख रही हो। वाह, वाह, वाह। अगर आपके चेहरे पर असली वाली स्माइल है ना, तो इसके लिए भी खुद को कहो, मुझे गर्व है तुम पर कि तुम असली वाला हंसना सीख रही हो। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है अमृता। बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे इस तरह से बात करके ना। तुम्हारी आंखों में डूब जाने का मन कर रहा है। कितनी खूबसूरत है ये तुम्हारी आंखें, और कितनी प्यारी है तुम्हारी ये बातें। वाह, पहले भी कर लेती ना मुझसे इस तरह से प्यार। चलो कोई बात नहीं, आज किया, आज से ही शुरू। आई लव यू अमृता, आई लव यू, 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 ढेर सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। अच्छा जी, जब पहाड़ियों पे जाते हैं तो हम क्या जोर से चिल्लाते हैं अपने प्रियतमा का नाम, यू और एक्स वाई जेड। तो आज आज सोचो कि आपके आसपास पहाड़ियां ही पहाड़ियां है और परमात्मा आपको सुन रहे हैं, तो बाहें खोल कर बोलो अपना नाम। आई लव यू अमृता, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ढेर सारा। आई लव यू, बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। ये दीवारें भी सुन ले, ये दीवारों के पहाड़ भी सब सुन ले कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, बेहद और बेशुमार करती हूँ। मुझे खुद से प्यार है, खुद से प्यार है, बेहद और बेशुमार है। आपके घर वाले भी सुन लें कि इसे किससे प्यार हो गया है, देख कर आओ किसको किसको आई लव यू बोल रही है ये। कोई है तो नहीं।
पता चला गोपाल सर के, सुदेश सर की वाइफ आगे पूछे, किसको आई लव यू बोल रहे हो भाई सुबह सुबह? तो कहना, मुझे खुद से प्यार हो गया है। तो वो लोग कहेंगे, है ठीक ठाक हो आप? खुद से कौन प्यार करता है? हमसे तो कभी तुम प्यार नहीं किए हो, और किससे खुद से प्यार कर रहे हो? कहना, हाँ मुझे खुद से प्यार हो गया है, और जब मैं पहले खुद को प्यार से भरूंगा तब मैं तुम्हारी प्यार अच्छे से दूंगा। सो दैट्स जोक अपार्ट, इट्स वंडरफुल। तो लीजिए पानी लेते हैं हम लोग। प्यारे प्यारे पानी को देखते हुए, जल देवता को देखते हुए, अपनी आंखों से सभी लोग प्यार से, इसी प्यारी वाली स्माइल के साथ जो अभी आपने अपने अंदर जनरेट की है ना, खुशी प्यार वाली, उसकी उसी प्यार के साथ अपनी इन खूबसूरत आंखों से पानी को देखेंगे, जल देवता को देखेंगे, इस जल तत्व को देखेंगे, और कहेंगे, थैंक यू, मैं बहुत आभारी हूँ परमात्मा, थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास ये पीने के लिए पानी है, और बहुत सारा है, मैं जब चाहे पी सकती हूँ। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास पीने के लिए पानी है। वाह, वाह, वाह। और उससे भी ज्यादा मैं आभारी हूँ कि ये पानी बहुत साफ, स्वच्छ और अच्छा है, जिसको पीकर मुझे एकदम तृप्त हो जाती हूँ। बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है, जब वो अंदर तक मेरे जाता है, मैं उसको फील कर पाती हूँ, उसकी ठंडक को, उसकी निर्मलता को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे पानी, आपका कोई रंग भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं है, फिर भी फिर भी आप हमारे जीवन में कितने सारे रंग घोल देते हैं। कभी खुशी का रंग, कभी अच्छे स्वास्थ्य का रंग। थैंक यू। आप जिसमें भी जाते हो उसमें रंग जाते हो। तो आप में शरबत घोल दिया जाए लाल रंग का तो आप लाल हो जाते हो, कभी हरा तो हरे बन जाते हो, साबुन के साथ उसके जैसा रूप ले लेते हो। आप कितने अच्छे हो, क्या सिखाना चाहते हो मुझे आप? बताइए ना, बताइए प्यारे जल देवता, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? देखिए आप क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं जल देवता से? ये जल देवता आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। जो अभी मैंने बोला, उससे देखें कि आपको ये क्या सिखाना चाह रहे हैं। यस धरती मैम, अनम्यूट कीजिए खुद को, और देख के बताइए क्या सिखाया जल देवता ने अभी आपको। हम्म। मेरे प्यारे मित्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस, नहीं, हेलो। नहीं आ रही। मैं अभी बोलूं? बोलो। मैम, पानी से हमें अभी ये सीखने को मिल रहा है कि हमें हर परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति हमारी लाइफ में है, उस परिस्थिति में अपने आप को प्रूव करना है कि हम उस परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। देखो पानी हमें बता रहा है कि हम जिस भी परिस्थिति में जाएं वहां सरेंडर हो जाएं, और फिर वैसे बनने की कोशिश करें। अब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि आप दुख में जाएंगे तो दुख में सरेंडर कर देंगे और दुखी होना शुरू कर देंगे। उसने अपना ना, वो अपना जो तत्व होता है ना पानी, वो कभी खोता नहीं है। उसका तत्व क्या है? निर्मलता। उसका तत्व क्या है? उसका जो गुण है वो क्या है? खुशी देना। अगर वो खुशी कपड़ों देना। के सर्फ में जाके मिलता है, सर्फ में कितना कास्टिक होता है, लेकिन वो उसमें भी जाके मिलकर हमारे कपड़ों को क्या करके आता है? साफ करके साफ आता करते हैं। है ना? हम्म। घर में अगर पोंछे में, पोंछे के पानी के लिए हम कितना सारा उसमें वो डाल देते हैं, फ्लोर क्लीनर्स डाल फिलहाल। देते हैं, है ना? फिर भी उसके बाद भी पानी हमारे घर को क्या करके जाता है? साफ करके कि जाता है ना? उसके बाद अगर मान लीजिए हम पानी में कितना भी कुछ मिक्स कर लें, ग्लूकॉन डी मिक्स कर लें, चाय बना लें, जो भी कर लें, लेकिन उसके बाद भी वो हमें क्या देकर जाता है? खुशी देकर जाता है। खुशी यानी देकर जो जाते हैं। उसकी वैल्यू है ना, वैल्यू, उसकी जो अच्छाइयाँ है ना, वो कहीं भी नहीं खो रहा है, कहीं भी नहीं खो रहा है वो उसको। तो उसके लिए हमें क्या बोलना है? उसको थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू वाटर हमें ये सिखाने के लिए कि आप हर रंग में रंग जाते हो, उसके बाद भी अपने अपने जो गुण है ना, आपका जो गुण है हमें खुशी देना, उसको आप कहीं भी नहीं खोते हो। तो यही सेम हमको करना है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए ना, ये पानी हमको सिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कितने भी हर्डल्स क्यों ना आ जाए, कैसा भी हर्डल क्यों ना हो जाए, लेकिन जो आपका मेन गुण है वो क्या है, कृतज्ञता। उसको नहीं खोना है, उसको हमेशा क्या करके रखना है, पकड़ के रखना है। तो नेचर ने हमें सारे गुरु दिए हैं, सारे गुरु, अगर हम चाहें तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो थैंक यू वाटर, थैंक यू मुझे ये सिखाने के लिए कि लाइफ में जो भी परिस्थिति आ जाए उसमें सरेंडर करके अपने गुण को यानी अपनी कृतज्ञता को हमेशा बनाए रखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे प्यारे पानी, आपका दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी प्यास बुझाने के लिए शुक्रिया, मेरे दैनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, मुझे ब्यूटीफुल बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका, दिल से, दिल से। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। अब आप क्या कोशिश करेंगे, आप पहला सिप लेंगे और थैंक यू बोलो, और उसको फील करते हुए पीएंगे। और जब आप उसको पी रहे हैं ना, तो आप देखिए वो आपके कहाँ तक जा रहा है, आप अपने अंदर बॉडी में उसे फील कर पाएंगे, और जो हम कभी फील नहीं करते इस भागदौड़ की दुनिया में, हमें कभी पता ही नहीं चलता। आप देखो, आप फील कर पाओगे अपनी बॉडी को इस पानी के जरिए। आप पीजिए, फिर से पीजिए, और देखिए पानी कहाँ कहाँ से होता हुआ जा रहा है, वहां वहां आपको ठंडक महसूस होगी। अब इस एहसास के साथ पीजिए। किस किसने फील किया कि पानी नाभि तक गया, नाभि तक उसको फील कर पाया आपने। वाह, है ना, कितना प्यारा अनुभव ये। हम कितना भाग दौड़ रहे हैं, हम चीजों को फील ही नहीं कर पा रहे। एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, पीकर देखकर। आह, शुक्रिया, पंचफा। तो बस, आज हमने क्या और सीखा कि आज से जब हम पानी पिएंगे तो सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलने से क्या ही जा रहा है। आपके पास पानी आया, आपने पानी भरा, इतने में बस थैंक यू बोल दो, थैंक यू वाटर, और पी जाओ उसको। फील करते हो, शुरू के 2-3 सिप तो फील करके पी सकते हो ना। जो लोग कहते हैं, देखो मेरे पास ना सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, उनके आंसर्स हैं। आप कहोगे ना, मैडम मीटिंग होती है, मीटिंग में हम कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। भाई सब, कितनी भी भयंकर मीटिंग क्यों ना हो, अगर आपकी मीटिंग हो रही है ना, आप लोग, अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपके संग मीटिंग ही तो कर रही हूँ। लेकिन मैं इस मीटिंग में भी क्या कर सकती हूँ, जैसे मैं ऐसे बात कर रही हूँ, ये रहा मेरा कप और मैं आपसे बात कर रही हूँ, और बात करते करते क्या आप इतना नहीं कर सकते। थैंक यू बहुत, थैंक यू। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे, नहीं कर सकते क्या इतना। भाई क्यों कमा रहे हो, क्यों जा रहे हो मीटिंग्स में, क्यों जा रहे हो जॉब्स पर, इसी के लिए ही जा रहे हो। कहते हैं ना, इंसान क्यों नौकरी करता है, रोटी कपड़ा मकान। तो उस रोटी कपड़े मकान को ही आप अच्छे से नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, तो भगवान कहेगा, यार तू नौकरी करने तो इसलिए ही जा रहा था, फिर मैं तुझे क्यों क्यों दूं जो तू उसका अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। तेरे पास इतना धन है कि तू अच्छे कपड़े पहन सकता है, पर तू नहीं पहन रहा। तेरे पास इतना धन है कि तू अच्छे से खा सकता है, पर तू नहीं खा रहा। तेरे पास इतना धन है कि तू अपने घर में रह सकता है अच्छे से, पर तू नहीं रह रहा, और उसके लिए शुक्राने भी नहीं कर रहा। तो फिर भगवान जी कहेंगे, छोड़ परे ना, क्यों जा रहा है तू नौकरी। तो इससे ही सारी चीजें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है। तो लाइफ आज से कोशिश करेंगे, पानी पिएंगे तो थैंक यू। मतलब मुझे तो लगा है कि हम मैजिक बुक करने से पहले ही सब कुछ सीख जाएंगे, सारे चैप्टर से पहले ही सब सीख जाएंगे। वाह क्या बात है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। अभी किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, फिर हम अपना डांस करेंगे और फॉरगिवनेस करेंगे। यस, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपना वो येलो वाला हैंड, इस जूम मीटिंग इतनी प्यारी है ना कि आपके रियल हैंड को भी, हाँ रियल हैंड भी दिखता है ना इसमें। तो अपने येलो हैंड को कौन दिखाना चाहेगा, अपने सुनहरे हाथ को, अपने गोल्डन हैंड को जो भी दिखाना चाहता है वो दिखाए। या यस मुन्ना।
एक शेयरिंग है मेरे साथ। यस। मेरे साथ ये चैलेंज रहा है मेरे हस्बैंड के साथ कि उनको किसी चीज के लिए मतलब बनाने के लिए इट टेक्स एफर्ट्स। तो मतलब ये शुक्राना पे भी बिलीव करवाने के लिए, या उनको बिलीव करवाने के लिए तो नहीं मैं बोलूंगी, उनको बिलीव करने के लिए, बट आई कैन फील एंड रिलेट कि उनको अब थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा है। हम पहले भी मतलब मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं। तो अब नाइट टाइम में हमें जब भी टाइम मिलता है हम लोग साथ में, हमने एक हैबिट स्टार्ट करी कि हम लोग बुक रीडिंग करते हैं। वो वॉक पे जाते हैं और मैं बुक रीड करती हूँ और वो सुनते हैं। वाह। बट ही ऑलवेज प्रेफर कि वो मतलब कुछ अच्छी बुक्स पढ़े, मेरे मतलब मेरे इंटरेस्ट की बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं वो। तो बट समहाउ ओशो तक हम मूव करे थे, और मैंने मैजिक बुक स्टार्ट करी थी, बट वो मैजिक बुक के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, पहले वो मना कर चुके। बट कल से एक मैजिक हुआ कि हमने कल से मैजिक बुक पढ़ना स्टार्ट करी है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। और वो उनको चाहिए कि वो इंग्लिश बुक पढ़े, मतलब मैं इंग्लिश बुक पढूं और वो इंग्लिश बुक को ही कुछ सुनेंगे। बट मैंने हिंदी बुक पढ़ना स्टार्ट करी और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, और वो बहुत अच्छे से सुन रहे थे। और जैसे जैसे मैंने उनको कुछ कुछ एक्टिविटी बोली कि आपको ये करना है, आप जब ऑफिस जाओगे तो आपको ये करना है, हाँ ठीक है मैं करूंगा, पक्का करूंगा। अब उन्होंने भी अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ही सही बट वो स्टार्ट किया है, तो आई एम सीरियसली वेरी ग्रेटफुल, और इट इज द मैजिक फॉर मी। वाह वाह वाह, इट्स अ थैंक ग्रेट यू। मैजिक फॉर यू, इट्स अ वाह ग्रेट वाह मैजिक। वाह, यस। किसी का मैजिक छोटा कॉन्ग्रेचुलेशन। ही नहीं होता, सभी का मैजिक अपनी अपनी दुनिया में बहुत बड़ा होता है। और ये तो वाकई में बहुत बड़ा मैजिक है कि आपके साथ वाले, आपके हर कोई चाहता है ना, हर किसी के दिल की इच्छा होती है कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें। और जब वो आपके घर से हो और जाए तो तो और मजा आ जाए। एक और चीज, एक और बहुत बड़ी मैजिक, मैं अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो अपने कैमरे को ऑन करें और अपना ऑडियो भी ऑन करके बोलें। मेरे मदर आपके साथ फर्स्ट से क्लास ज्वाइन करें। आई एम वेरी 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 हैप्पी वाह। कि मेरे मम्मी ने ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच मम्मा, लव यू, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। बहुत बहुत वाह। शुक्रिया यस ज्वाइन मैम, करने कहाँ के पे लिए। हैं आप और आंटी जी? एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि कल परसों नाइट में मम्मी पार्टी में गए थे, 12 बजे तक, 12:30 बजे सोए हैं पूजा करके, और सुबह 4 बजे उठ गए थे क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो थैंक यू सो मच मम्मी, दिल से बहुत सारा शुक्रिया। आंटी जी कहाँ हैं आप? किस नेम से हैं मुनमुन मैम? नीलिमा गिरी के नाम से होंगे। ओके। आंटी जी एक बार मम्मी अगर आप हो? काउंट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि माँ बेटी इस तरह से यहाँ पे साथ में बैठ के कर रहे हैं। तो कितना मजा आएगा जब हम मदर वाले ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम मम्मी सुनेंगे कि हमारी बेटी क्या हमारे लिए बोल रही है। दैट्स ट्रूली ट्रूली ब्लेसिंग। वाह। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका इस उस पे आने के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू मैम की बात पे भरोसा करने के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि आपने उनको वो भरोसा जगाया ना, तभी वो यहाँ पे आई है। आप जब खुश हुई, उन्होंने देखा कि क्या है ऐसा जो ये कर रही है जिसकी वजह से ये खुश है, दैट्स वाई वो यहाँ पे है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से शुक्रिया। आपकी प्रैक्टिस के लिए शुक्रिया ना, आप ये प्रैक्टिस करो तभी ये हो पा रहा है। चलिए जी, तो अब हम करते हैं अपनी फॉरगिवनेस। और ये फॉरगिवनेस ना वो रिग्रेट वाली, दुख वाली नहीं है। ये फॉरगिवनेस वो वाली है कि एक छोटा बच्चा है, उससे गलती हो गई और उसको पता चला, उसकी मम्मी ने जब उसको प्यार से समझाया कि बच्चा आपने एक गलती की है और ऐसे गलतियां नहीं करते हैं, तो फिर बच्चा भी प्यार से कैसे बोलता है, सॉरी मम्मा, अब नहीं करूंगा, आप बताओ, ये वो वाली है। और जब हम इस तरह से माफी मांगते हैं ना तो और मजा आता है। तो सभी अपने दिल पर हाथ रखेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करेंगे और चेहरे पर स्माइल रखेंगे, छोटी वाली, बड़ी वाली और असली वाली। परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं, कृष्णा, ओशो, जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपको मानते हैं, जिसकी अभी आप पूजा पाठ करते हैं, उनको अपने सम्मुख रखेंगे और उनसे कहेंगे, गहरी सांस लेते हुए, शुक्रिया शुक्रिया। प्यारे प्यारे परमात्मा, अरे वाह। बहुत 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 शुक्रिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत आभारी हूँ प्यारे परमात्मा आपकी, कि आपने मुझे इतना प्यारा जीवन दिया। अब मैं इन 2 दिनों में ना समझ पाई हूँ कि वाकई में मेरे पास बहुत कुछ है।
इन 2 दिन में अगर मैं इतना फील कर पा रही हूँ, तो अभी तो शुरुआत बाकी है। मुझे पता है मैं कितना कुछ फील कर पाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला शुक्रिया कि मैं अमृत वेला उठ रही हूँ। दूसरा शुक्रिया कि मैं जादू में विश्वास कर रही हूँ। तीसरा शुक्रिया कि मैं खुद से प्यार कर रही हूँ। चौथा शुक्रिया कि जो भी मुझे करने को मिल रहा है मैं अच्छे से कर रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पांचवा शुक्रिया कि मैं आज आपसे माफी भी मांग पा रही हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, मैं एक छोटा सा बच्चा, एक प्यारा सा बच्चा जो अभी अभी खुद से प्यार करना सीखा है, जो अभी अभी शुक्राने करना सीखा है, वो आपसे माफी मांगता है अपनी सारी गलतियों के लिए। इतना तो अब मुझे समझ आता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, और बहुत बार तो जानबूझ कर की हैं। एक तो होता है अनजाने में हो गई, लेकिन मुझने बहुत बार इंटेंशनली जानबूझकर गलतियां की है परमात्मा। तो आज मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। सब सारी गलतियों के लिए याद कीजिए कि कल आपने कोई गलती की जो आपको पता है कि आपने इंटेंशनली की, तो हम एक एक गलती को लेंगे और उसको माफी मांगेंगे। तो कल की कोई एक गलती लीजिए। कल आपको ऐसा कुछ लगता हो कि आपने कुछ भी गलत किया, इंटेंशनली, जानबूझकर गुस्सा किया जहां नहीं जरूरी था, झूठ बोला जो नहीं जरूरी था, खुद पर ध्यान नहीं दिया जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, आपको ध्यान देना चाहिए था, और जानबूझ कर दिया। आप चाहते तो उस चीज को ठीक कर सकते थे। गुस्सा कभी भी ना अनजाने में नहीं आता, जानबूझकर ही आता है। यू हैव द पावर। देखिए कल का दिन, क्या आपने जानबूझकर क्या गलती की? किसी को इग्नोर किया जानबूझकर? किसी की बात को अनसुना किया जानबूझकर? शो ऑफ करने की कोशिश की जानबूझकर? किसी की अटेंशन पाने की कोशिश की जानबूझकर? आप सोच रहे हैं ये सब गलतियां हैं? हाँ, ये सब गलतियां हैं। हम अटेंशन तभी पाते हैं जब खुद को नहीं देते। शो ऑफ तभी करते हैं जब हमारे पास उस चीज की कमी होती है। गुस्सा तभी करते हैं जब हम खुद से प्यार नहीं करते, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते। खुद को इग्नोर तब करते हैं जब खुद को स्वीकार नहीं करते। तो देखिए कल आपने क्या गलत किया जानबूझकर, खुद के साथ या औरों के साथ? तो उस परिस्थिति को याद करते हुए कहे परमात्मा से, आई एम सॉरी परमात्मा। हाँ, वो पल मेरे हाथ में था कि मैं उसे सही कर सकती थी, बट मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच परमात्मा कि मैं इस पल, कोई बात नहीं, उस पल मैं उस पल को नहीं संभाल पाई, लेकिन इस पल, इस अमृत वेला में सारे साथियों के सामने, अपने परिवार के सामने मैं कबूल करती हूँ कि हाँ मैंने वो गलती की। थैंक यू इस कबूलनामे के लिए, थैंक यू इस एक्सेप्टेंस के लिए। ये पावर मुझ में आई कि मैं कबूल कर पाई और समझ पाई कि हाँ वो गलती मैंने ही की थी। आई लव यू परमात्मा, मुझे एहसास कराने के लिए, मुझे फील कराने के लिए और बताने के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी परमात्मा उस गलती के लिए, उस पल के लिए, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि वो मैंने जानबूझकर की थी। जानबूझकर की गई गलतियां हमारे हाथ में होती है कि हम उसको सही भी कर सकते थे, बट मैंने गलत करना चुना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू मुझे एहसास कराने के लिए, एक्सेप्टेंस में लाने के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। Repeat this sentence 3 times. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शेयर करना चाहेगा कि किसने कौन सी गलती को लिया और उसको स्वीकार किया, और उसे स्वीकार करके ना थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है। यस गोपाल सर, अनम्यूट कीजिए खुद को। आज जब आपने मेरा सेशन कराया था, तो कल मैं किसी फ्रेंड ने मेरे को हैप्पी न्यू ईयर के लिए विश किया था। हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे। वो उसके लिए एक अपशब्द बोल रहा था, मैं दो अपशब्द बोल रहा था। तो मुझे रियलाइज हुआ मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था। तो वो मुझे रियलाइज हुआ। आज मैंने दिल से पहली बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे के साथ मैं अच्छी तरह बात करा। कल तुमने ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ तो कोई भी मेरे पास आता है तो उसको ना नहीं बोलता हूँ। तो सब काम मेरा अधूरे रह जाते हैं। तो मेरी कलीग ने बोला, गोपाल लिख, पहले एक टास्क पूरा कर, दूसरा टास्क पूरा। तो उसको मैं धन्यवाद दे रहा था। यस, तू मेरे को सिखा रही थी भाई ये भाई मेरा काम कैसे करने। तो इस सब 5 काम एक साथ खोले हुए थे। तो मैंने वो रियलाइज के मेरा से बात करा था, मैं अच्छा हम ऐसा करेंगे, पहले एक काम पूरा कर फिर दूसरा काम करें। तो ये मेरे को रियलाइज हुआ आज मेरे से। थैंक यू, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक सो मच, थैंक यू आपके सतत प्रयास के लिए, आपके खुद यू। पर काम करने के लिए धन्यवाद। और यस। कोई, और कोई शेयर करना चाहेगा, बताना चाहेगा कि आपने कल की अपनी किस बात को लिया और उस बात को लेकर आपने उसका एहसास किया और आपको समझ आया कि वाकई में वो आपने जानबूझकर ही किया था। आपके पास थी पावर कि आप उस चीज को बदल सकते थे। यस यस, तृप्ति मैम, अनम्यूट कीजिए और अपने प्यारे खूबसूरत चेहरे के सामने सामने आइए, हमें भी दीदार करने दीजिए। मैं अभी बाहर हूँ, आवाज आ रही है? यस, आ रहे हैं। मैं एक्चुअली आज से बोल नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मेरी क्लास बंद हो जाएगी। सॉरी। कोई बात पर नहीं। है ऐसा, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो मैंने इनके लिए ही मतलब सॉरी बोला है, क्योंकि क्या हुआ था कल जब 31 था दिसंबर, तो मतलब सॉरी परसों, तो हम मम्मी डैडी के यहाँ गए थे उनके चरण छूने के लिए। तो मेरा कहना ये था कि रुको जरा, 12 बजने में अभी 15 मिनट ही बाकी है, तो हैप्पी न्यू ईयर विश करके चलते हैं। तो उनका कहना मतलब वो भी थके हुए थे, वो मुझे समझना चाहिए था कि एटलीस्ट वो मुझे लेके तो गए वहां पे। तो वो कह रहे हैं कि चलो चलो, और मैं कह रही थी बैठो बैठो, मतलब आशीर्वाद लेके जाएंगे, ऐसा मेरा मन कह रहा था कि आप भी मम्मी डैडी का आशीर्वाद लो और फिर निकलते हैं। तो वो मेरी गलती हुई कि मैंने उनके नहीं सुना वो टाइम पे। तो इसके लिए शुक्रिया आपने मुझे ये नजरिया देने के लिए, थैंक यू। लव यू, गॉड ब्लेस यू। आप इस और चीज को ना, एक्सेप्ट कर पाए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। यस मैम। थैंक यू। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि इस अमृत वेले में मैं पहले भी आपसे जुड़ी थी और वापस मुझे ब्रह्मांड ने आपके साथ जुड़ाया है, इसके लिए भी शुक्रिया करती हूँ प्रभु का कि वापस अमृत वेले में अमृता के साथ इस तृप्ति ने अमृत रस चखा है। दिल से शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि ये अमृत रस चख के आप एकदम तृप्त हो जाए, तो मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। थैंक यू ये थैंक यू। दीदी, मैं ना डेली कैमरा ऑन रखूंगी, पर मैं बात नहीं कर पाऊंगी यहाँ से। मैं कोई अभी बात, गैलरी में आके बात कर हम रही सब हूँ। आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपको वो स्पेस मिले कि जहां से आप अपनी बातें भी कर पाए, अपनी बातें भी शेयर कर पाए। आप बस इस तरह से थैंक यू। बताना शुरू कीजिए, यहाँ इतने सारे मैजिकल लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप बात भी कर पाए और अपनी चीजें शेयर भी कर पाए। सो गॉड ब्लेस यू, सच में लव यू, थैंक यू सो मैं मच कि आपको आप और एक एक्सेप्ट कर। बात बोलना चाहूंगी कि मेरा आपके साथ क्लास करनी है, इसलिए मैं सच्ची बोलती हूँ, रात में सोई नहीं हूँ, वैसे ही जागी हूँ मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी। और सच में जब मिरर की प्रैक्टिस आप ले रहे थे तो मैंने मिरर लिया सामने, तब तक मैं ऐसे उल्टी बैठी थी, इसके लाइट के सामने नहीं थी। तो मैंने मिरर के लिए देखना है इसलिए सीधा किया। अरे बाप रे, क्या ग्लो आया है मुझ पे, मैं बोल रही हूँ कुछ भी नहीं किया, रात भर सोई नहीं है, कुछ नहीं है, और कितना सारा ग्लो, कुछ नहीं, पाउडर नहीं लगाया, कुछ नहीं, ऐसी कैसी बैठी हूँ, ग्रेटिट्यूड लिख के बस उठी हूँ। मैं सोच रही थी कि आज अमृता मैम को क्लास करना है, और बस यही दुआ थी कि मुझे क्लास पूरा करना मिले।
थैंक यू, वेरी गुड। 555 हो रहा है, वाओ, वेरी नाइस, वाह थैंक वाह यू। वाह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन का अमृत वेला साथ में लाइव सेशन अटेंड करने का एक अपना ही मजा है। जो लोग रिकॉर्डिंग से करते हैं, मैं उन सब से भी निवेदन करूंगी कि एक बार अमृत वेला उठकर देखिए तो सही, एक बार लाइव सेशन करके देखिए तो सही। लाइव सेशन करने का और अमृत वेला उठने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होती है वो कभी एक फ्लो में आप कर ही नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते, और वो मजा भी नहीं आता। और ये ग्रुप का जो सभी के एक ग्रुप एनर्जी होती है ना, उसका आनंद भी नहीं प्राप्त होता। तो जितने भी लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनसे भी मैं कहूंगी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रिकॉर्डिंग के द्वारा हमें सुन रहे हैं। फिर भी मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी देर नहीं हुई है, अब तो मौसम भी बदल रहा है। कमरे में अपने एकदम कोजी कोजी कंबल में आ जाइए और अपना अलार्म लगा लीजिए और सुबह उठ जाइए। और ये उठना बहुत आसान है, जिसको अब तक लगता था कि उठना टफ है, उनके लिए भी अमृत वेला उठना बहुत आसान हो गया। एक बार उठकर तो देखें, क्या पता आपके लिए भी आसान हो जाए और आप भी इस एनर्जी को फील कर पाए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी फिर से आप सभी का अमृत वेला उठने के लिए, आप सभी का साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, आप सभी का इस ग्रुप की एनर्जी को बहुत हाई करने के लिए, आपकी पावरफुल शेयरिंग्स के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया, असाइनमेंट्स में अपना पूरा साथ देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पूरे परिवार का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आज हमारे फैमिली मेंबर नित्या का बर्थडे भी है, तो हम सब उसको हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं। सभी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कह सकते हैं Happy थैंक यू एंड birthday. हैप्पी बर्थडे बर्थडे, नित्या। हैप्पी बर्थडे हैप्पी हैप्पी नित्या। बर्थडे। बर्थडे, God गॉड bless ब्लेस you. यू। हैप्पी बर्थडे सारी नित्या। ईश्वर में यू, बहुत हैप्पी सारी खुशियां, बर्थडे बहुत टू सारा सारी प्यार। ब्लेस सबकी यू, बर्थडे थैंक हो। यू। God bless जिंदगी you. में मैं जब भी भी बर्थडे हो सारे ना, सबके God सब bless you. परिवार है को कहाँ खुश पे, रहो, थैंक खुद से यू, प्यार मेरे करना घर। सीख गई हो, बाकी सारे थैंक सपने यू, तुम्हारे पूरे हो रहे, थैंक पूरे हो यू, रहे, पूरे हो रहे। थैंक यू बहुत सो सारा मच। मैजिक दस, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश थैंक रहो, यू, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। स्माइल करती God रहो, खुश थैंक रहो, यू सो स्माइल मच। और थैंक बत्ती यू, सी सारी बाहर आए इच्छाएं और तुम्हारी ग्लो पूरी, करे। तुम जो थैंक यू चाहो सो वो मच। मिले तुम्हें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऐसे किसी और का भी बर्थडे हो, किसी को ब्लेसिंग्स की जरूरत हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त भी है, कैमरा ऑन होना चाहिए और आपका 28 डेज यानी आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स भी ना तभी काम करती हैं जब आप खुद पर काम करते हैं। आप कहो कि यहाँ से दुआ मिल जाए, किसी पंडित महाराज की भी ब्लेसिंग्स ऐसे ही काम नहीं करती है। वो अगर कह भी देते हैं ना आपसे कि बेटा तुम बहुत तरक्की करोगे, तो वो तरक्की वाली ब्लेसिंग भी तभी काम करती है जब आप तरक्की वाले एक्शंस भी लेते हो। तो कोशिश करना कि आप लोग हर रोज अगर आप आते हैं और प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हम पूरा परिवार मिलके आप सबके लिए ब्लेसिंग्स करेंगे। इवन किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, तो हम उनके लिए भी ब्लेसिंग्स करेंगे। यस पूजा मैम। मैं अमृता, मुझे ना एक चीज पूछना था, जो हमको ना रिटर्न में जो ग्रेटिट्यूड लिखना है, वो एक फ्लो में एक जगह बैठ के उसी समय लिखना है कि थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं? देखो, थोड़ा थोड़ा भी मैं कहूंगी, अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखना है तो 20 तो कम से कम एक बार में लिखो, अच्छा। है ना। 20, 25, मैं 100 भी कह सकती हूँ। जैसे आज वाला जो काम है वो तो बहुत छोटा है कि थैंक यू गॉड फॉर, आज का असाइनमेंट यही है ना, थैंक यू गॉड फॉर, थैंक यू भगवान जी इसके लिए। तो वो तो आप 100 मुझे लगता है कि एक फ्लो में एक बार बैठ के लिख सकते हो। ठीक है, वो लिख लो और उसके बाद फिर छोड़ दो। उसके बाद फिर पूरे दिन आप जो काम में लगे हो लगे रहो। ये नहीं होना चाहिए 5 जाके लिख दिए, 10 जाके लिख दिए। कोशिश करो जब तक लिखो जब तक वो अंदर ना, वो दिल में वो प्यार ना आ जाए, वो एक फीलिंग ना आ जाए। क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हम इसलिए कर रहे हैं, ये बुक इसलिए बनी है फीलिंग लाने के लिए। क्योंकि आपके दादा दादी ने कभी ग्रेटिट्यूड बुक पढ़ी है क्या? उन्होंने नहीं। मैजिक बुक पढ़ी है क्या? नहीं ना, लेकिन वो तब भी ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। आज हमें इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि वो कमी है, तो कमी इसलिए हमें फीलिंग लेके आनी है, फीलिंग लेके आनी है। तो फीलिंग 1, 2 से नहीं आती, 5 से नहीं आती, 10 से नहीं आती, मैं कहूंगी 20 तो कम से कम करो। या फिर तब तक तो लिखो जब तक हाँ आ जाए, यार कितना कुछ दिया है परमात्मा ने मुझे, कितना कुछ दिया है। अगर आपको जादू, ये सब भी आपको अभी आगे पता चलेगा। जैसे आज आपके लिए बोनस टिप्स थी कि आप किस तरह से शुक्राने कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और उसके 2 फायदे होंगे, आपके शुक्राने भी हो जाएंगे, दिल भी ओपन हो जाएगा, और क्या होगा, आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे। ठीक है,
या लेट्स टाइम टू सेलिब्रेट, चलिए सेलिब्रेट करते हैं। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू सी योर मूव योर बॉडी, अपनी बॉडी को पता चलना चाहिए कि आप कितने खुश हैं। शिल्पा आप है ना, खड़े हो जाओ भाई, डांस कर। क्या बोला मैम आपने? मैंने बोला जो लोग खड़े ना दिखे ना उनको एकदम खड़ा कर देना। ओके मैम। बोल दा खड़े होके डांस करने के लिए।